बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कशन करेंगे एनाटॉमी ऑफ द ऑर्बिट। आज हम स्पेसिफिकली ऑर्बिट की एनाटॉमी को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑर्बिट को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बैकग्राउंड नॉलेज के लिए आपके साथ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा शेयर करना चाह रहा हूँ। वो क्या है? वो ये है कि जी बोन की फॉर्मेशन जो है वो किन मेथड से हो रही है, कौन से टाइप के बोन जो है वो किस मेथड से उसका डेवलपमेंट हो चुका है। फिर थोड़ी सी ब्रीफली मैं एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द ऑर्बिट के हवाले से डिस्कशन करूंगा, क्योंकि कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी ऑफ द आई जो है वो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में जो है आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है थोड़े से डायमेंशन ऑफ द ऑर्बिट, मीन डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ द ऑर्बिट, उसको हम डिस्कस करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एज के साथ ऑर्बिट में जो चेंजेस आ रही है उस चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कुछ इसके साथ जो अप्लाइड एनाटॉमी है, मतलब कुछ क्लिनिकली उसकी जो सिग्निफिकेंस है ऑर्बिट की, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और फिर लास्ट में जो पेरानेजल साइनसेस है जो हमारे ऑर्बिट के साथ, उसका बहुत क्लोज एसोसिएशन है। बिकॉज जब हम ऑर्बिट की डिजीज स्टार्ट करेंगे तो ऑर्बिट की डिजीज को समझने के लिए आपकी ऑर्बिट का एनाटॉमी और इसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर है उसकी जो डिजीज है, क्योंकि वो सराउंडिंग कुछ डिजीज है जो आपके ऑर्बिट को इन्वॉल्व कर सकता है। सो उसकी नॉलेज भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमें एक सीक्वेंस वाइज जो है चलना होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑर्बिट है क्या चीज़। सॉरी। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्बिट। तो आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर देख के दिस इज स्कल। ये पूरा जो है ये आपकी स्कल है। और स्कल में स्पेसिफिकली इस एरिया को हम जनरली फेस बोलते हैं। तो आप देखिए, स्कल भी बोल सकते हैं और अपने फेस भी बोल सकते हैं कि फेस या स्कल में ये जो केविटी है, ये जो सॉकेट है जिसमें आई बॉल सिचुएटेड है, दिस सॉकेट इज कॉल्ड ऑर्बिट। देखिए, और सॉकेट और केविटी इन द फेस which is for the eyeball, in which the eyeball is situated. This is called orbit. तो definitely we have two eye. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि two orbit जो यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए, इसके हम डिफरेंट फीचर जो है आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हाइट, इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल, इसकी मार्जिन और आगे और इंटीरियर पोस्टीरियर उसके रिलेशनशिप क्या है, ये सारी चीजें हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करें। लेकिन जनरली मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिट है क्या चीज। हम इसको डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करें, लेकिन इससे पहले जानने के लिए हमें थोड़ी सी डिफरेंट टाइप ऑफ बोन डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करेंगे, बोन फॉर्मेशन की हम बात करेंगे। देखिए, जब भी हम बोन फॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमारे माइंड में यही दो मेथड आ रहे हैं। द वन इज इंट्रा मेम्ब्रेनियस bone formation method, the other is endochondrial ossification. अच्छा, ये देखिए नाम से सारी चीजें वाज़ेह है। इंट्रा मेम्ब्रेनस मीन के देयर इज समथिंग इनसाइड द मेम्ब्रेन, कि फर्स्ट यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होगा, उसी मेम्ब्रेन जो है उसी मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर या इसी मेम्ब्रेन के इनसाइड आपका बोन टिश्यू जो है, आपका ऑसिस टिश्यू जो है वो डेवलप करना स्टार्ट करेगा और अल्टीमेटली उससे बोन बनेगा। सो जब एक स्टार्ट में एक मेम्ब्रेन था, अब उसी मेम्ब्रेन से एक बोन बन चुका है, तो हम कहेंगे कि ये इंट्रा मेम्ब्रेनियस बोन फॉर्मेशन हो चुका है, कि मेम्ब्रेन से बोन बन चुका है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे इस वर्ड को अगर हम जरा ध्यान से देखें, तो कॉन्ड्रियल वर्ड जो है वो हम कार्टिलेज के लिए यूज करते हैं। तो एंडोकॉन्ड्रियल मीन के समथिंग इनसाइड द कार्टिलेज। ऑसिफिकेशन मीन द फॉर्मेशन ऑफ ऑसिस टिश्यू, मतलब बोन टिश्यू फॉर्मेशन। तो ये आपको ये बता रहे हैं कि फर्स्ट जो है वो कार्टिलेज, और उसी कार्टिलेज में कुछ चेंजेस होकर जिसमें ऑसिस टिश्यू का आना और फिर अल्टीमेटली उससे बोन बना। लेट्स सपोज हम कुछ ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देयर इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। आप यहाँ पे देखिए, गौर से देखें तो एक मेम्ब्रेन है, और फिर इसी मेम्ब्रेन के ऊपर आप देखें तो आपका कोई ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो डेवलप हो चुके हैं। आप यहाँ पे देखें, ये ऑसिफिकेशन सेंटर है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मेसेंकाइमल सेल ने यहाँ पे माइग्रेशन किया। अब यहाँ पे देखें थोड़े से इसमें डिफरेंशिएशन आ रही है। अब कुछ मेसेंकाइमल सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं ऑस्टियोसाइट, मतलब बोन के सेल जो है इसको हम ऑस्टियोसाइट बोलते हैं। देखिए, सम ऑस्टियोसाइट फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोसाइट जो है वो थोड़े से कॉम्पैक्ट फॉर्म में चले गए हैं, उसने कुछ वीक बोन बनाए हैं, साथ में कुछ जो है आपकी ब्लड वेसल जो है वो भी यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं। और अल्टीमेटली आप लास्ट में आप देखें तो ऑलमोस्ट एक बोन जो है वो बन चुका है। उसके अराउंड जो है पेरियोस्टियम भी मौजूद है और सम ब्लड वेसल जो है यहाँ पे मौजूद है। सिंपली अगर हम इसको बयान करें तो एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो था वो बोन में कन्वर्ट हो चुका है।
सो दिस इज इंट्रामेम्ब्रेनस बोन फॉर्मेशन। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे स्कल के जो डिफरेंट बोन है, लाइक फ्रंटल बोन है, मैक्सिला है, ये सारे बोन जो है उसका फॉर्मेशन जो है, तरीका जो है वो इंट्रा मेम्ब्रेनस है। इसके हवाले से अगर हम बात करें एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन जो है, इसमें अब देखिए कि सबसे पहले आपका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए। फ्रेमवर्क मीन ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में जब बच्चे की स्केलेटन डेवलप हो रही है तो वो फर्स्ट जो है हाइलिन कार्टिलेज, यू नो कि देयर आर 3 टाइप ऑफ कार्टिलेज, वन टाइप इज हाइलिन कार्टिलेज। अब यहाँ पे ये हाइलिन कार्टिलेज है और इस हाइलिन कार्टिलेज के सेंटर में देखे, सराउंडिंग में देखे तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर मीन कि यहाँ से बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। और इसी एक स्टेप बाय स्टेप देखे तो यहाँ से आप देखें कि अल्टीमेटली द सेंटर ऑफ हाइलिन कार्टिलेज जो है इज रिप्लेस्ड बाय बोन टिश्यू, और आपके जो हाइलिन कार्टिलेज है वो साइड पे यहाँ पे देखिए पुश हो चुका है। सो दिस इज पुश टुवर्ड द हेड ऑफ द बोन, जिसको हम बाद में कुछ और नाम दे सकते हैं। तो शेफ्ट ऑफ द बोन जो है वो बन चुका है और यहाँ पे इपिप्लीजियल कार्टिलेज, यही हाइलिन कार्टिलेज जो एक साइड पे पुश हो चुका है, इसका नाम है इपिप्लीजियल प्लेट या समटाइम हम ग्रोथ कार्टिलेज भी कहते हैं। यंग बच्चों में जो है यहाँ पे ये इपिप्लीजियल कार्टिलेज मौजूद होता है, जबकि एडल्ट में ये नहीं होता। जिस बोन में ये कार्टिलेज मौजूद होता है तो वो इंडिकेट करते हैं कि बोना बोन जो है वो अभी भी उसकी ग्रोथ की कैपेबिलिटी इसमें मौजूद है। एनी हाउ ये बहुत ज्यादा लॉन्ग, बहुत लेंथी डिटेल है, मैं उस डिटेल की तरफ नहीं जा रहा। बताना ये था कि एंडोकॉर्डियल ऑसिफिकेशन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से कार्टिलेज से आपका बोन का डेवलपमेंट जो है वो यहाँ हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो कुछ बोन जो है आपके बॉडी में वो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन की वजह से उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। और कीप वन थिंग इन माइंड, कुछ बोन आपकी बॉडी में इस तरह भी है कि जिसका कुछ हिस्सा जो है वो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन के जरिए से वो बोन बन चुका है, सम पार्ट जो है वो इंट्रामेम्ब्रेनस से भी। और इसका एक एग्जांपल जब हम ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट के लिहाज से और स्कल के लिहाज से स्पिनाइड बोन अपने पास याद रखे कि स्पिनाइड बोन जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन से बना हुआ है और सम पार्ट जो है वो इंट्रामेम्ब्रेनियस बोन फॉर्मेशन से बन चुका है। सो इसी स्लाइड पे मेरा मकसद ये था कि मैं थोड़े से बैकग्राउंड आपको बताऊं कि बोन की डेवलपमेंट कैसे हो रही है। अच्छा, अब हम जा रहे डिफरेंट टाइप ऑफ बोन, अब जो आपके स्पेसिफिकली आपके स्कल में मौजूद हैं, तो चलते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको याद करना चाहिए कि बोन का डिफरेंशिएशन जो है वो आपकी थर्ड मंथ ऑफ gestation में हो रही है। थर्ड मंथ ऑफ gestation में आपका बोन का जो डेवलपमेंट है, जो बोन डिफरेंशिएशन है वो स्टार्ट हो चुका है और लेटर ऑन जो है उसमें ऑसिफिकेशन फिर हो रही है और मजीद बोन जो है उसकी स्ट्रक्चर और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मजीद अप टू 7 एंड 8 मंथ तक कंटिन्यू रहता है। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि ऑसिफिकेशन जो है बोन की फॉर्मेशन जो है वो दो तरीके से, एंडोकॉन्ड्रियल एंड इंट्रामेम्ब्रेनस टाइप। आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, फ्रंटल बोन, ज़ैगोमेटिक, मैक्सिलरी, पैलेटाइन, वो आपके इंट्रामेम्ब्रेनस ओरिजिन है। इसके अलावा जितनी भी बोन है आपके स्कल का, वो सारे के सारे एंडोकॉन्ड्रियल ओरिजिन का है। इसी तरह से ऑलरेडी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको मेंशन किया कि स्पिनाइड बोन जो है वो आपके स्कल में ऐसा बोन है जिसमें एंडोकॉन्ड्रियल और इंट्रामेम्ब्रेनियस दोनों मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन। यहाँ तक ये चीज हो गया है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आपको और याद करना चाहिए कि आपके आई आई बाल जो है वो एडल्ट साइज तक ऑलमोस्ट रीच कर रहे अबाउट 3 ईयर ऑफ द एज, ये चीज याद रखे। फिर ऑर्बिट में इसके बाद जो ऑर्बिट अंडरगो कंसिडरेबल अल्टरेशन, साइज एंड शेप एंड ग्रो प्रोग्रेसिवली टिल प्यूबर्टी। सो आपके आई बाल का साइज जो है वो ऑलमोस्ट 3 ईयर तक जो है डेवलप हो चुका है, बिल्कुल इक्वल टू द एडल्ट साइज। लेकिन आपके ऑर्बिट जो है वो मजीद जो है प्यूबर्टी तक वो अपना ग्रो कर रहे हैं, उसके साइज में, उसकी शेप में आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आ रही है प्यूबर्टी तक। यहाँ पे मैं एक चीज आपको मेंशन करना चाह रहा हूँ कि याद रखें कि आई बाल और ऑर्बिट के आपस में बहुत ज्यादा एसोसिएशन है। आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आई बाल जो है वो भी ऑर्बिट के ग्रोथ में काफी हेल्प कर देता है। कैसे हेल्प कर देता है? जैसे आई बाल की ग्रो हो रही है तो उसी ग्रोथ के साथ साथ आपकी ऑर्बिट की भी ग्रो हो रही है। और ये कुछ रिसर्च से ये प्रूफ हो चुका है कि अगर हम चाइल्ड में वहां पे इन्यूक्लिएशन करें, या लेट्स सपोज अगर कोई ट्यूमर वगैरह है जिससे हम आई को इन्यूक्लिएट करें, तो जिस ऑर्बिट में हम आई बाल को इसको रिमूव कर दिया जाए, तो वहां पे देखा गया है कि वो ऑर्बिट की ग्रोथ जो है वो रिटार्ड होता है और फिर वहां पे प्रॉपर ग्रोथ एज कम्पेयर टू जो दूसरी आई है जिसमें आई बाल मौजूद है, बाल प्रॉपरली ग्रो कर रहे हैं, तो वो ऑर्बिट प्रॉपर ग्रो कर रहे हैं। और जिससे आपने अर्ली लाइफ में जो है आई बाल रिमूव किया गया है तो वो थोड़ा सा
अंडर ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीज भी माइंड में याद रखिए। इसके अलावा हम कुछ चेंजेस डिस्कस करें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्बिट में क्या क्या चेंजेस आ रही है। तो देखिए, जब हम फीटस की बात करें तो वो उसका ऑर्बिट की शेप देखें तो वो ओवल शेप आपको मिलेगा। इस तरह न्यूबर्न आप देखें तो वो राउंड है। और न्यूबर्न से लेकर आप यहाँ पे 7 ईयर से लेटर ऑन 7 ईयर और एडल्ट में आप देखेंगे तो वो आपको ऑलमोस्ट क्वाड्रिलेटरल टाइप के मिलेगा, लाइक पेयर शेप आपको मिलेगा। इसी तरह से अगर हम उसकी हाइट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फीटस में उसकी हाइट जो है वो काफी कम, अबाउट 14 मिलीमीटर है। और इसी हवाले से आप यहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एडल्ट की जो हाइट है वो तकरीबन 35 मिलीमीटर है। इसके अगर हम वेट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीटस की ऑलमोस्ट 18 मिलीमीटर, न्यूबर्न के 27 मिलीमीटर। देखिए, तो इसलिए राउंड है ना, राउंड है तो इसका हाइट और वेट दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं एडल्ट जो है वो ऑलमोस्ट आपका 40 मिलीमीटर इसका वेट है। अगर हम फिर एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में देखेंगे, लेटर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी हाइट कम है और उसकी वेट जो है वो ज्यादा है। यहाँ पे एक चीज मेंशन करें, याद रखने की चीज है, ठीक है। इसके अलावा से यहाँ पे हम इंडेक्स की बात करें तो आपको डिफरेंट इंडेक्स मिलेगा। कोई आपसे पूछ सकता है कि कौन सी एज में आपको ऑर्बिट के इंडेक्स 100 मिल सकता है, तो वो न्यू बर्न याद रखिए। अब ये इंडेक्स है क्या चीज, सिंपल, आप हाइट को डिवाइड करें वेट पे और मल्टीप्लाई बाई 100। सो अगर आप इस 40 को डिवाइड करें 18 पे और देन मल्टीप्लाई बाई 100 करें तो उससे ये आएगा। अब देखिए 27 को 27 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, और 1 जब 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो उससे 100 आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद करने की बात है कि न्यू बर्न में ऑर्बिट के जो इंडेक्स है वो 100 है। और 100 का मतलब क्या है कि इसकी हाइट वेट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, इक्वल इन नंबर है। जब 27 को 27 पे डिवाइड करें तो 1 आ रहे हैं, और 1 जब 1 से 100 से मल्टीप्लाई करें तो उससे 100 आ रहे हैं। तो इंडेक्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाइट डिवाइड बाय वेट और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये इसकी इंडेक्स है, आपको याद करना चाहिए। इस इंडेक्स के बेस पे हम कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्बिट करेंगे लेटर ऑन। सो इसी स्लाइड में आपको ये अंदाजा हो चुका है कि ऑर्बिट जो है वो कंटिन्यूअसली अपनी साइज को भी, उसकी साइज जो है उसमें काफी चेंजेस आ रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और उसकी शेप भी आप देख रहे हैं कि वो ओवल से जो है क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट हो चुका है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक डायनामिक स्ट्रक्चर है ऑर्बिट की, कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है अपने शेप को जो है, अपने साइज को जो है उसको चेंज कर रहा है। इसके अलावा से अगर हम और भी बात करें तो इन्फेंटाइल के जो ऑर्बिट है वो मोर डाइवर्जेंट होते हैं, मतलब दोनों ऑर्बिट जो है आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 115 डिग्री के बना रहे हैं। जबकि एडल्ट जो है वो आपको 40-45, ये एंगल में नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर करूंगा कि ये एंगल एंगल हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि हम स्पेशली लेटरल और मीडियल वॉल की एंगल की हम बात करें। सिर्फ इतना याद रखिए कि इन्फेंटाइल ऑर्बिट जो है मोर डाइवर्जेंट टाइप के होते हैं। और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको याद करने की जरूरत है, वो ये है कि एंटर ऑर्बिटल डिस्टेंस जो है दोनों ऑर्बिट के आपस के जो डिस्टेंस है वो चिल्ड्रन में ऑलमोस्ट स्मॉलर है एज कम्पेयर टू एडल्ट। और यही रीजन है कि चिल्ड्रन में अगर आप चिल्ड्रन की आई को सही तरीके से एग्जामिन करेंगे तो वो कुछ फॉल्स इंप्रेशन दे रहा है स्क्वेंट की, लग रहा है कि इसमें कुछ स्क्वेंट डेवलप है, लेकिन वो स्क्वेंट नहीं है। बेसिकली उसकी एंटर ऑर्बिटल डिस्टेंस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू एडल्ट। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पेरी ऑर्बिटा, पेरी ऑर्बिटा मीन आपको पता है कि बोन के ऊपर एक मेम्ब्रेन है जिसका नाम है पेरियोस्टियम। अब ऑर्बिट के इनसाइड भी बोन है, उस बोन के ऊपर जो पेरियोस्टियम है, उस पेरियोस्टियम के लिए हमने स्पेशल वर्ड जो है वो लगाए हैं, उसका नाम है पेरी ऑर्बिटा। तो पेरी ऑर्बिटा इज नथिंग जस्ट द पेरियोस्टियम ऑफ द बोन। लेकिन जो आपके ऑर्बिट के इनसाइड बोन है उसके ऊपर जो पेरियोस्टियम है उसके लिए हमने वर्ड रखा है पेरी ऑर्बिटा। तो अब यही पेरी ऑर्बिटा या पेरियोस्टियम देखे तो ये मच थिकर एंड स्ट्रॉन्गर एट बर्थ, देखिए बहुत यूनिक बात है। और लेटर ऑन एडल्ट में जो है वो थोड़ी सी उसकी थिकनेस कम हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है आपको याद करने की चीज है कि आपके रूप जो है मच लार्जर देन फ्लोर इन इन्फेंसी। फिर लेटर ऑन जो है वो एक, आप बच्चे को देख रहे हैं तो बच्चे के हेड जो है वो आपको डिसप्रोपोर्शन लगेगी, इसके हेड जो है उसकी साइज ज्यादा है और बाकी जो चेन और लोअर फेस जो है उसकी कम है। तो इसी वजह से रूप जो है वो भी उसके साइज जो है लार्जर है एज कम्पेयर टू फ्लोर। लेकिन फिर लेटर ऑन जो है ये फिर उसमें बैलेंस जो है वो खुद ब खुद आ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप ऑर्बिट ऑप्टिक कैनाल की हम बात करें, लेटर हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक कैनाल कहाँ पे है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे है। लेकिन बाय बर्थ देखें तो नो लेंथ एट बाय बर्थ, नो लेंथ का बाय बर्थ का मतलब है कि आपकी ऑप्टिक कैनाल और आपकी
जो ब्रेन के साथ जो कनेक्शन है, ऑप्टिक नर्व का जो कनेक्शन है, वो ऑलमोस्ट उस कैनाल की कोई लेंथ नहीं है, बाय जस्ट एक फोरामेन है, ठीक है? जिससे आपका ऑप्टिक नर्व जो है वो पास हो चुका है और ऑप्टिक क्याज में ये सारे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन लेटर फिर हम देखेंगे कि उसकी काफ़ी लेंथ हो रही है, उसकी बैक साइड पे जो स्फिनाइड स्पेशल लेसर वेनस स्फिनाइड जो है, जब उसकी ग्रोथ हो रही है तो उसके साथ-साथ ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक कैनाल जो है उसकी भी काफ़ी ग्रोथ हो रही है और उसकी लेंथ जो है वो काफ़ी अ एडिक्वेट अमाउंट का जो है उसका लेंथ जो है वो आपको मिलेगा इन एडल्ट में। और फिर देखते हैं कि अगर आप 1 ईयर के बाद देखेंगे तो 1 ईयर एज में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4 मिलीमीटर जो है वो ऑप्टिक कैनाल की लेंथ डेवलप हो चुकी है। अच्छा, इसके अलावा हम कुछ सिनाइल चेंज ओल्ड एज में ऑर्बिट के साथ क्या-क्या चेंजेस आ रही है। तो याद रखिए मोस्टली ओल्ड एज में आपकी बोन जो है वो उसकी एब्जॉर्प्शन जैसे बॉडी की बाकी बोन जो है वो वीक होती जा रही है, तो इसी तरह आपके ऑर्बिट के बोन जो है वो भी वीक होता जा रहे हैं। और इतना भी देखा गया कि स्पेशली आपकी रूट जो है अब दो ऑर्बिट ओल्ड एज में अक्सर वो इतना वीक हो चुका है कि इसमें कभी-कभार होल भी आता है। और ये होल क्या कर देता है कि आपकी ड्यूरामेटर जो आपकी ज़ाहिर-सी बात है मेनिंजेस का जो आउटर मोस्ट लेयर है ड्यूरामेटर जो है, वो बिल्कुल जो है आपके ऑर्बिट के कंटेंट जो है या आपका पेरियोस्टम जो है, वो आपस इसमें इसके साथ मिल चुका है। बिकॉज़ यूजुअली जो है आपका ड्यूरामेटर ऑफ द ब्रेन जो है वो आपकी रूफ जो है, आपकी फ्रंटल बोन जो है उसने सेपरेट किया हुआ है ऑर्बिटल कंटेंट से और पीरी ऑर्बिटा से। लेकिन ओल्ड एज में वो इतना वीक हो चुका है कि ऑलमोस्ट होल बन चुके हैं। जब होल बनेगा तो ज़ाहिर बात है ऊपर जो है आपकी ब्रेन का ड्यूरामेटर और नीचे जो आपके ऑर्बिट का पीरियोस्टम है वो आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आ सकता है इन ओल्ड एज में। और इसी तरह से आपकी जितनी भी वाल है, बाकी वाल भी ओल्ड एज में साथ उसकी थिनिंग हो रही है और उसकी फिशर जो है, जो ओपनिंग है, अगर हम अब आगे डिस्कस करेंगे सुपीरियर मिडल फिशर है, इंफीरियर मिडल फिशर है, वो सारे फिशर जो है उसकी साइज़ जो है उसमें वाइडनिंग हो रही है और बोन जो है वो थिन हो रही है। सो ये थोड़ा-सा जनरल डिस्कशन था कि ऑर्बिट के डायमेंशन क्या है, ऑर्बिट में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या-क्या चेंजेस पॉसिबल है और ओल्ड एज में क्या चेंजेस आ सकता है। अब हम जा रहे हैं प्रॉपर ऑर्बिट में कि ऑर्बिट में स्ट्रक्चर क्या है और किस-किस बोन ने इसको बनाया है। ये वही डायमेंशन है उसके में लेकिन थोड़े से एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ऐड की यहाँ पे। सो जनरल डायमेंशन आप देखिए तो उसकी अगर हम मीडियल साइड से उसकी लेंथ जो डेप्थ है वो अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो वो ऑलमोस्ट आपकी 22 42 मिलीमीटर है और लेटरल साइड से अगर हम देखें तो वो 50 मिलीमीटर। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है और यहाँ पे इसका क्या मकसद है। लेट्स सपोज़ मैं आपको बताऊँ कि यहाँ देखिए मैं आपको एक और चीज़ लेट्स सपोज़ ये आपकी ऑर्बिट की वॉल है, दिस इज़ द मीडियल वॉल और यहाँ पे देखें तो आपकी लैटरल वॉल है। तो ये आपको बता रहे हैं कि अगर आप मीडियल वॉल से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया मेजर करना चाहते हो, ये डेप्थ जो है, तो ये ऑलमोस्ट 42 मिलीमीटर आपको मिलेगा। लेकिन जब आपको पता है कि आपकी लेटरल वॉल जो है थोड़ी-सी ओब्लीक साइड में है, थोड़ा-सा लेंथी है, तो इसलिए उसकी डेप्थ जो है वो ज़्यादा है। आपको ये मिलेगा 50 मिलीमीटर। आगे और भी आपको क्लियर हो जाएगा, ये सारे फिगर जो है आपको क्लियर हो जाएगा। इसी हवाले से अगर हम बात करेंगे इंट्रा ऑर्बिटल वेट की, एक ऑर्बिट के मीडियल वॉल और दूसरे ऑर्बिट के मीडियल वॉल जो है उसकी दरमियान जो डिफरेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो अबाउट 25 मिलीमीटर। कि एक ऑर्बिट के मीडियल मार्जिन जो है और दूसरे के मीडियल, तो उसके आपस में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो अबाउट 25 मिलीमीटर है। एक्स्ट्रा ऑर्बिटल वेट कोई आपसे पूछ सकता है कि क्या है? तो सिंपल अगर हम दोनों जो है लेटरल मार्जिन, एक आई के ऑर्बिट के लेटरल मार्जिन से दूसरी आई के लेटरल मार्जिन का हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो उसकी जो मेजरमेंट है वो ऑलमोस्ट अबाउट 100 मिलीमीटर या आप 10 सेंटीमीटर कह सकते हैं। ऑर्बिटल इंडेक्स की हम बात लास्ट स्लाइड में आपसे ऑलरेडी कर चुका हूं कि उसमें ऑर्बिटल इंडेक्स का क्या मतलब है कि आप हाइट को डिवाइड करें वेट से और फिर मल्टीप्लाई करें 100 से, तो आपके पास जो फिगर आएगी उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल इंडेक्स। अब ऑर्बिटल इंडेक्स के बेस पे देखिए, कुछ आपको पता है कि कुछ ओरिएंटल्स हैं, कुछ फिजिशियन है और कुछ ब्लैक है, ठीक है? अब ब्लैक्स एरिया में आप देखेंगे तो उसका जो ऑर्बिटल इंडेक्स है वो लेस देन 83, तो उसको आप माइक्रोसेंस भी कह सकते हैं। और सम जो आपके ओरिएंटल्स है उसमें आप देखेंगे तो वो ग्रेटर देन 89, उसके इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 89 आ रहे हैं। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि अगर इंडिविजुअल है जिसकी ऑर्बिटल इंडेक्स जो है वो ग्रेटर देन 89 आ रहे हैं तो वो कौन से ग्रुप में आ रहे हैं? वो आपके ओरिएंटल्स या उसको हम मेगासेंस कह सकते हैं। इसी तरह से जो
83 और 89 के दरमियान है, जो फिजिशियन पॉपुलेशन में कॉमन है। मीजो मतलब मीडियम सेंस जो है उसमें आपके ऑर्बिट उस रेंज में आ रहे हैं। ऑर्बिट की वॉल्यूम की बात करें तो ऑलमोस्ट 29 से लेकर 30 मिलीमीटर मिलीलीटर तक जो है उसकी वॉल्यूम है, मतलब इतनी अमाउंट तक लिक्विड जो है आप इसमें एकमुलेट कर सकते हैं। अब हम अगर हम वॉल्यूम और आई बाल की आपस में कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं कि ऑर्बिट की वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द आई बाल जो है उसकी क्या रेशो है, 4.5:1 है। अगर आप इसका मतलब ये है कि आपका 1 पार्ट जो है वो आई बाल ने कवर किया हुआ है, तो 4.5 पार्ट जो है वो ऑर्बिट का है। सो अगर आप इसी 30 को डिवाइड करें 4.5 पे, तो आपके पास ऑलमोस्ट 6.5 तक आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसी 30 मिलीलीटर से आपका 6.5 मिलीमीटर ऑलमोस्ट आपका आई बाल ने लिया हुआ है, और बाकी आप जो जितने भी रह गया है रिमेनिंग जो है वो आपके ऑर्बिटल अदर कंटेंट जो है आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें मसल है, उसमें ब्लड वेसल है, उसमें नर्व है, फैट्स वगैरह है, तो वो सारी चीजें जो है वो उसने ऑक्युपाई किया लिया हुआ है। अच्छा, ये जो मैं एक्सेस की बात कर रहा था कि मैं ये एंगल मैं आपको बताता कि आपको एंगल जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बाहर से हम सामने किसी भी इंडिविजुअल को देख रहे हैं तो आपको आई स्ट्रेट नजर आ रही है। सो आप इसी डायग्राम में ध्यान से देखें ना कि आपके इस आई का पोजीशन देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है, इस आई का पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसलिए हम बाकी सामने से किसी भी इंडिविजुअल को देखेंगे तो हमें आई स्ट्रेट नजर आ रही है कि बिल्कुल वो स्ट्रेट है। लेकिन हम जरा बैक देखेंगे तो उसकी ऑर्बिट जो है, देखिए ये ऑर्बिट लाइक ट्रायंगुलर या पियर शेप जो है, आप यहाँ पे देखिए ये ऑर्बिट की जो ओपनिंग है जिसको हम बेस कहते हैं, जिसमें आपका ये आई बाल जो है लोकेटेड है, और बैक साइड ये जो है दिस इज द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, जहाँ पे ये मीडियल वॉल और लेटरल वॉल, देखिए दिस इज द लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट और दिस इज द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। सो जहाँ पे लेटरल और मीडियल वॉल आपस में मिल चुके हैं, इस एरिया का नाम है ऑर्बिटल एपेक्स, और इसी एपेक्स में से ये ऑप्टिक नर्व वगैरह जो है ये बैकवर्ड पास हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपका मीडियल वॉल, दोनों मीडियल वॉल जो है ऑलमोस्ट जो है वो स्ट्रेट है। तो जब भी आप ऑर्बिट बना रहे हो तो मीडियल वॉल को आप स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, और लेटरल वॉल जो है इसको ऐसे इंक्लाइन जो है उसको ड्रॉ करेंगे, और एटलीस्ट इनके दरमियान आप जो एंगल है वो 45 रखना चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि लेटरल वॉल और मिडिल वॉल जो है, मिडिल वॉल और सजिटल प्लेन ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो इसलिए कभी कभार हम सजिटल प्लेन या मिडिल वॉल भी कह सकते हैं। सो जब आप ऑर्बिट की मिडिल वॉल जो है या सजिटल प्लेन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिडिल वॉल है, ये लेटरल वॉल है, दोनों की एंगल जो है ये 45 डिग्री है। ये एडल्ट की मैं बात करूँ, इससे पहले हमने बताया था कि अगर वो इन्फेंट है तो उसमें उसकी एंगल जो है 40-45 से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन एडल्ट में ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री बना रहे हैं। लेकिन एक और चीज याद रखें, अगर हम इस राइट साइड की ऑर्बिट की ये लेटरल वॉल जो है इसको बैक एक्सटेंड करें, ड्रॉ करें पेन से, और दूसरी साइड से भी बैक साइड पे उसको ड्रॉ करें, जब दोनों लेटरल साइड जो है, जब दोनों लेटरल वॉल आपस में मिल जाएगा तो ये ऑलमोस्ट 90 एंगल बना रहे हैं, देखें, तो ये ऑलमोस्ट 90 एंगल बना रहे विद ईच अदर। तो इसका मतलब है कि बोथ लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट जो है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आप राइट एंगल टू ईच अदर या मैकिंग जो है वो 90 एंगल का बना रहे हैं। ये भी आपको याद करने की चीज है। लेटरल और मिडिल वॉल जो है 45 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे ये देखिए ये 45 डिग्री बना रहे हैं, और वन लेटरल वॉल दूसरे लेटरल के वॉल्स ऑलमोस्ट 90 एंगल बना रहे हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस आई बाल की तरफ आ जाइए, ये आपका आई बाल है, आई बाल को आप पोजीशन देंगे, इसका आप पोजीशन देखिएगा तो आपकी आई बाल जो है, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूँ, आपकी आई बाल जो है वो थोड़े से रूफ जो है उसके साथ क्लोज है एज कम्पेयर टू द फ्लोर, ये चीज यहाँ पे याद रखें। लेकिन खैर वो बाकी डिटेल है पोजीशन ऑफ द आई बाल। लेकिन आप यहाँ पे देखें तो आपको सेंट्रल में ये आई बाल का पोजीशन नजर आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये आई बाल है, और यहाँ पे आपके कॉर्नियर प्यूपल, और यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको ड्रा करो कि आपका फोविया है, यहाँ पे आपका क्या है, फोविया है। तो आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन अगर हम आपकी सेंटर ऑफ द कॉर्निया और प्यूपल से पास करके फोविया के साथ कनेक्ट तो उसको हम विजुअल एक्सिस कहते हैं। तो ये हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की जो हमारी विजुअल एक्सिस है, ये हमारे क्या है, ये हमारा विजुअल एक्सिस है। तो एक हमारे पास बन गया विजुअल एक्सिस, और ये हमारा है ऑर्बिट। अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करें जो ऑर्बिट को इक्वल पार्ट में डिवाइड, देखिए यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये मिडिल वॉल लेटरल वॉल, लेकिन दरमियान में से हमने एक लाइन जो है बिल्कुल सेंटर में लाइन पास किया हुआ है, और ये लाइन बिल्कुल बैक जा रहे ऑर्बिट के
एपेक्स को कनेक्ट कर देता है। लेकिन ये लाइन बिल्कुल सेंटर में है। इस लाइन का नाम है ऑर्बिटल एक्सिस। सो ये आपका हो गया ऑर्बिटल एक्सिस। देखिए ये वाला लाइन जो है दिस इज योर ऑर्बिटल एक्सिस। सो ऑर्बिटल एक्सिस बिल्कुल सेंटर पे है। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि मीडियल और लेटरल वॉल आपस में 45 डिग्री बना रहे हैं। सो आप दरमियान में से ये लाइन इसको अगर बाइसेक्ट करे, डिवाइड करे, तो इसका मतलब है कि 22.5 इस साइड पे होगा, डिग्री होगा, और 22.5 इस साइड पे होगा। इसका मतलब है कि ये ऑर्बिटल एक्सिस जो है ये इस लेटरल वॉल के साथ भी 22.5 डिग्री बना रहे हैं, और यहाँ से जो है एंगल जो है मीडियल और ऑर्बिटल एक्सिस ये भी 22.5 डिग्री का एक्सिस जो एंगल जो है वो बना रहे हैं। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है, आप यहाँ पे देखिए विजुअल एक्सिस जो आपने ऑलरेडी ड्रा किया था, और बैक साइड से हमने ऑर्बिटल एक्सिस को ड्रा किया। अब यहाँ पे देखिए इस सरफेस पे देखिए, तो यहाँ पे आपका विजुअल एक्सिस और आपका ऑर्बिटल एक्सिस भी 22.5 डिग्री बना रहे हैं। बट सम बुक में सम जगह पे हमने इसको अप्रोक्सीमेटली इसको थोड़ा सा राउंड अप किया है और उसको हम 23 डिग्री भी ले रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर जो है आपके पास 22.5 डिग्री है। तो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपकी विजुअल एक्सिस और ऑर्बिटल एक्सिस आपस में 22.5 डिग्री बना रहे हैं। आपका ऑर्बिटल एक्सिस और मीडियल वॉल और लैटरल वॉल जो है यहाँ पे भी 22.5 डिग्री बन रही है। ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे चीज आप बताएंगे कि मैंने यहाँ पे इस चीजों पे क्या इतना ज्यादा टाइम लगा और ये एंगल वगैरह आपको वाज़ेह कर दिया। इंशाल्लाह जब हम एक्स्ट्राकुलर मसल पे बात करेंगे, तो एक्स्ट्राकुलर मसल की अरेंजमेंट के लिए, उसकी फंक्शन के लिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मैं कुछ जनरली मैं आपकी कुछ चीजें आपसे डिस्कस करूंगा। आपके सुपीरियर और इन्फीरियर रेक्टस जो है वो बिल्कुल इसी रास्ते से जा रहे हैं। यहाँ से लेटर हम डिस्कस करेंगे, एनुलर सब्जिंग से वो अराइज है यहाँ से, और आपका सुपीरियर रेक्टस बिल्कुल इसी ऑर्बिटल एक्सिस के साथ जा रहे हैं और यहाँ पे एंगल बना रहे हैं। तो वो भी ऑलमोस्ट आपके विजुअल एक्सिस के साथ जो है 22.5 डिग्री बना रहे। खैर वो अभी इसी ऑर्बिट का जो है उसके डोमेन में नहीं आ रहा, उस पर हम सेपरेट वीडियो में जब हम एक्स्ट्राकुलर मसल डिस्कस करेंगे, उसकी इंसर्शन और डिफरेंट चीजों को हम वहां पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम थोड़ा सी जनरली कंटेंट के बारे में बात करेंगे, फिर ऑर्बिट के डिटेल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि आई बाल जो है उसने ऑलमोस्ट देखिए 1/5 पार्ट जो है ऑर्बिट का लिया। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि अगर हम ओवरऑल वॉल्यूम 30 ले लें, तो 30 में से 6.5 ml जो है वो आपकी आई बाल की वॉल्यूम है। बाकी जो पार्ट जो है उसमें क्या है, उसमें आपके रेक्टाई मसल, जाहिर बात है, फोर रेक्टस मसल, फोर रेक्टाई मसल है, टू ब्लीक मसल है, लिवेटर पल्पेब्रस सुपेरियस मसल है। इसके अलावा मूलर मसल जो है आपकी मौजूद है। नर्व की अगर हम बात करें तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स और V1 डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल जो है और वो मौजूद है। उसकी जो ब्रांच है लैक्रिमल, फ्रंटल, नेरोसेलर, ये सारे V1 डिवीजन की ब्रांचेस हैं। और V2 की जो स्पेशली जो इंट्रा ऑर्बिटल और ज़ाइगोमेटिक ब्रांच है वो भी आपके ऑर्बिट में एंटर हो चुके हैं। प्रो इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर वी डिस्कस लेटर, तो वो भी मौजूद है। वेसल की अगर हम बात करें तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी, उसकी ब्रांचेस, इंफ्रा ऑर्बिटल वेसल और इसकी ब्रांचेस जो है। इसके अलावा जो है आपकी मिडल मेनिंजेस जो है आर्टरी, जो इसकी ब्रांचेस जो हैं। और इसके अलावा जो सुपीरियर और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वैन, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर जो आपके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास हो चुके हैं, वी डिस्कस लेटर, वो भी आपके ऑर्बिट में मौजूद है। एटलीस्ट आपको याद करने की जरूरत है। इसके अलावा जो है ऑर्बिटल फैट और रेटिकुलर टिश्यू इन ऑर्बिटल फीशिया, ये ऑर्बिटल फीशिया वगैरह जो है आगे लेटर ऑन हम डिस्कस कर रहे इसी ही लेक्चर में, तो आप ये आपको भी क्लियर हो जाएगा। और जाहिर बात है इसके अलावा आपके लैक्रिमल ग्लैंड और उसके जो डक्ट वगैरह और सेक मौजूद है वो ऑलमोस्ट आपके ऑर्बिट में मौजूद है। तो एटलीस्ट ये कंटेंट का नाम आपको याद करना चाहिए। बाकी हर एक स्ट्रक्चर की जो डिफरेंट डिटेल है वो हम एक एक सेपरेट वीडियो में सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको कोई आपसे पूछ सकता है कि ऑर्बिट की कंटेंट की नाम क्या है, तो एटलीस्ट आपको नाम याद होना चाहिए कि ये सारी चीज आपके ऑर्बिट में मौजूद है। अब यहाँ से हम ऑर्बिट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम ईच एंड एवरीथिंग को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक सेंटेंस लेके कि ऑर्बिट जो है वो 7 बोन ने बनाए हुए हैं। आपकी स्कल के जो 7 बोन है वो 7 बोन ने आपके ऑर्बिट बनाए। अब 7 बोन को हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उन 7 बोन का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। क्या आपने एक सेंटेंस लिखा कि जी ऑर्बिट जो है वो आपके स्कल के 7 बोन ने बनाए, तो वो 7 बोन क्या है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो सबसे पहले उसका नाम याद रखिए। एक का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका नाम है फ्रंटल बोन।
तो आप यहाँ से बेशक देख सकते हैं कि देखिए कि आपके स्पेशली जो रूट वगैरह है, आपकी छत जो है ऑर्बिट की, ये सारे लेटर हम डिस्कस करेंगे। तो एक फ्रंटल बोन ने पार्टिसिपेशन किया है आपके ऑर्बिट के फॉर्मेशन में। इसके अलावा आपके स्फीनाइड बोन ने, आप यहाँ पे बैक ऑफ द ऑर्बिट आप देख सकते हैं, ये सारा जो ग्रीनिश कलर, जो पर्पल कलर का है, ये सारा आपका स्फीनाइड बोन है। तो सेकंड बोन हो गया स्फीनाइड। फिर ये ग्रीनिश कलर का बोन है जो इसका नाम है ज़ाइगोमेटिक, ज़ाइगोमेटिक बोन ने बनाए हैं। फिर यहाँ पे ये ग्रे कलर की स्ट्रक्चर जो है, बोन जो है, ये आपका है मैक्सिला। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर लॉन्ग स्ट्रक्चर जो है, ये मैक्सिला बोन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एथमाइड बोन के जो वे डिस्कस लेटर ऑन के सम जो ऑर्बिटल प्लेट है या परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमाइड है, लेकिन स्पेसिफिकली ऑर्बिटल प्लेट की डिस्कस लेटर ऑन। सिर्फ इतना याद रखें कि एथमाइड की बोन ने भी हेल्प किया हुआ है ऑर्बिट के फॉर्मेशन में, और इसके साथ ये छोटा सा स्मॉल बोन जिसका नाम है लैक्रिमल बोन, ये। और इस बच्चे को मिस नहीं करना, जो प्लेटाइन बोन है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जहाँ पे आपकी मैक्सिलरी बोन, देखिए यहाँ से आपका मैक्सिला बोन है, इस साइड पे आपका एथमाइड बोन है, तो इनके दरमियान में छोटा सा बोन जो है, ये आपके प्लेटाइन बोन ने भी नीचे जो है डिस्कस लेटर ऑन के नीचे आपकी स्पेशली जो फ्लोर है उसमें रोल प्ले किया है आपकी प्लेटाइन बोन ने। अगर हम उसको अभी काउंट करें तो फ्रंटल 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बोन, फ्रंटल बोन, स्फिनाइड बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला, पैलेटाइन बोन, लैक्रिमल बोन, एथमाइड बोन, इसने आपका ऑर्बिट बनाए हैं। सो आप इस स्लाइड में आपको याद करने के सिर्फ और सिर्फ ये नाम जरूरी है। आपने ये अगर ये नाम याद किया, एक दफा एक कुछ सेकंड के लिए जरा देख ले कि इसने किस तरीके से ऑर्बिट आपका बनाए। देखिए, ये आपका लेटरल वॉल है, मतलब टेम्पोरल साइड है, तो ज़ाइगोमेटिक बोन ने काफी रोल प्ले किया हुआ है। आपकी छत है, रूफ है। फ्रंटल बोन ने किया हुआ है कि आपकी फ्लोर है, तो फ्लोर में देखिए ज़ाइगोमेटिक बोन की कुछ पोर्शन है, मैक्सिला की काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, पैलेटाइन का है। और ये आपका मीडियल वॉल, तो मीडियल वॉल में देखिए कि इस प्रोसेस वी डिस्कस लेटर ऑन, इसका कुछ स्पेसिफिक नाम है, द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, एंड दिस इज द लैक्रिमल बोन, एंड दिस इज द एथमाइड बोन। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, ये आपका फ्रंटल बोन है, लेकिन उसका ये पोर्शन कुछ नीचे हुआ है जिसका नाम है ज़ाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। और ये आपका ज़ाइगोमेटिक बोन है, लेकिन उसका एक प्रोसेस जो है कुछ हिस्सा ऊपर चला गया है, जिसका नाम है द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक। अब फ्रंटल प्रोसेस, जब फ्रंटल और प्रोसेस इसका मतलब है कि ये प्रोसेस टुवर्ड फ्रंटल बोन की तरफ चला गया है, और ऑफ द ज़ाइगोमेटिक बोन का है। इसी तरह से फिर हम यहाँ पे देखिए कि फ्रंटल प्रोसेस ऑफ ज़ाइगोमेटिक, तो फ्रंटल प्रोसेस मीन के प्रोसेस व्हिच गोइंग टुवर्ड द फ्रंटल बोन ऑफ मैक्सिला। ये मैक्सिला का वर्ब बोन है, लेकिन ये फ्रंटल बोन की तरफ ऊपर जा रहे हैं। वी डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है। अच्छा, और भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं यहाँ पे वो सारे एक एक स्ट्रक्चर आपको अभी यहाँ नहीं बता रहा। इस स्लाइड का मैंने यहाँ पे डालने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये 7 बोन का नाम याद करना, कुछ बेसिक अरेंजमेंट यहाँ से आपको नजर और याद करना है। ठीक है। अब जब ऑर्बिट को ओपन करें तो आपको स्पिनाइड बोन ऐसा नजर आ रहे हैं, स्पिनाइड बोन का कुछ हिस्सा ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन आप जब रियल में स्पिनाइड बोन को देखें तो स्पिनाइड बोन इस तरह, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड बोन है, बटरफ्लाई शेप का बोन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पिनाइड बोन का। तो स्पिनाइड बोन का इस एक साइड की अगर हम बात करें, दिस इज लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड और दिस इज द ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड। देखिए, ये आपका जो है ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड है, और यहाँ पे ये क्या है, लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड है। आप लेसर विंग और ग्रेटर विंग स्पिनाइड के दरमियान यहाँ पे एक क्लेफ्ट आपको नजर आ रही है, जिसका नाम है सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर। ये जो हमें ऑर्बिट में देखें, यहाँ पे देखें, तो हमें ऑर्बिट में ऐसा नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये साइड थोड़ा सा कुछ एरिया जो है हमें यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं। और इसी लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड में देखें तो कुछ यहाँ पे ओपनिंग भी है, यहाँ पे ये कुछ स्मॉल ओपनिंग भी है, वी डिस्कस लेटर ऑन। उस स्मॉल ओपनिंग ऑप्टिक कैनाल है, तो ऑप्टिक कैनाल इसी लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड में मौजूद है, और इसी लेसर विंग और ग्रेटर विंग के दरमियान ये जो ओपनिंग है, इसका नाम है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। यहाँ देखिए, अगर आप बिल्कुल स्कल को ऊपर साइड से देखें, सुपीरियर साइड से देखें, तो ये बटरफ्लाई शेप बोन आपको नजर आएगा। देखें देखें यहाँ पे ये बटरफ्लाई शेप बोन है, जिसने ऑलमोस्ट मिडल क्रीनियल पोसा, देखिए इस बटरफ्लाई शेप, ये जो जगह है जो फ्रंटल बोन ने बनाया है, इसका नाम हम दे रहे हैं इंटीरियर क्रीनियल पोसा, जहाँ पे आपका फ्रंटल लोब वगैरह मौजूद है। यहाँ पे ये एरिया है जिसका नाम है, देखिए जो ये इस बटरफ्लाई शेप स्पिनाइड बोन ने बनाए हैं, इस एरिया का नाम है मिडल क्रीनियल पोसा। और बिल्कुल इसके बिहाइंड ये जो एरिया है जो आपके ऑलमोस्ट ऑक्सीपिटल बोन ने बनाए हैं, इसका नाम है पोस्टीरियर क्रीनियल पोसा।
तो ऊपर साइड से आपको स्पिनाइड बोन ऐसा नजर आएगा। अगर आप बिल्कुल इंफीरियर साइड से देखेंगे, लोअर साइड से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका ये स्पिनाइड बोन है, ठीक है, जो यहाँ पे ऑलरेडी पर्पल से शो के। अगर आप बिल्कुल साइड से देखना चाहें तो आपको स्पिनाइड बोन सिर्फ ये देखिए ये वाला पार्ट नजर आ रहा है, ओनली ये वाला पार्ट। तो आप जस्ट आप बाहर से देखेंगे तो आपको स्पिनाइड ये वाला पार्ट नजर आए, लेकिन आप ये सोचे कि ये अंदर ये सारे स्ट्रक्चर इसका हो चुका है। और ऑर्बिट के साइड से फ्रंट से देख रहे तो हमें ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला। इसलिए मैं अगर थोड़ा सा बैक साइड पे चले जाऊँ तो इसलिए यहाँ पे हमें ये स्पिनाइड है, देखिए ये स्पिनाइड का वो लेसर विंग है और ये स्पिनाइड का वो ग्रेटर विंग, और इसके दरमियान ये जो फिशर है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेसर विंग में ये स्मॉल ओपनिंग है। अब लेसर विंग में जो स्मॉल ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिक कैनाल, दिस इज ऑप्टिक कैनाल वी डिस्कस लेटर ऑन। तो स्पिनाइड बोन ने मैंने सेपरेट को इसलिए डाल दिया कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है स्टूडेंट को, कि वो स्टूडेंट को हर लिहाज से क्लियर हो जाए कि सुपीरियर साइड से अगर हम स्पिनाइड बोन को देखें, इंफीरियर साइड से देखें, लैटरल साइड से देखें, फ्रंट साइड से देखें, तो आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी अबाउट द स्पिनाइड बोन। अच्छा, ये सब कुछ हम जनरल डिस्कशन कर रहे थे, आपको बोन का नाम भी याद हो गया, और इसके अलावा थोड़ा सा एम्ब्रियोलॉजी के हवाले से, डायमेंशन के हवाले से भी हम अब ऑर्बिट की वॉल की एक एक इंडिविजुअल वॉल की डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम उसकी मार्जिन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वॉल की डिस्कशन करें ऑर्बिट की, तो ऑर्बिट की वॉल में हम सबसे पहले मीडियल वॉल को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ये एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है, ये सॉरी एक सेजिटल सेक्शन वाला डायग्राम है, कि आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके आई जो है बिल्कुल नोज के साइड पे आपकी आई को डिवाइड किया गया है, आपकी ऑर्बिट आपके स्कल को डिवाइड किया गया है टू इक्वल पार्ट में, ठीक है। सो आप एक साइड से उसको जब देख रहे हैं, मीडियल साइड से आप देखें तो आपका मीडियल वॉल ये है, ठीक है। अब मीडियल वॉल ए बी सी डी, ये तीन चीजें याद रखें, इन तीन बोन ने आपका मीडियल वॉल बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले निका हुआ फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, तो ये सारा यहाँ पे जो पर्पल कलर से शो हो रहे हैं, ये आपका है मैक्सिला बोन, दिस इज योर मैक्सिला। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो ऊपर जा चुका है ये वाला पार्ट, यहाँ पे आपका फ्रंटल बोन है और ये मैक्सिला है। सो मैक्सिला का वो पार्ट जो फ्रंटल बोन की तरफ, ये स्पेसिफिकली ये एरिया जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट देखिए ये वाला, सो दिस इज योर फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, ये मैक्सिला ने बनाए हैं। इस मैक्सिला के बाद बिल्कुल एडजेसेंट देखें तो एक स्मॉल बोन जो बीच से यहाँ पे शुरू, दिस इज योर लैक्रिमल बोन, और फिर यहाँ पे एक फ्लैट बोन जो है ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप जो है, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल प्लेट ऑफ एथमाइड बोन, ये आपका एथमाइड बोन है। बहुत जरूरी चीज है कि आपका मिडिल वॉल उसने बनाया है, और स्मॉल पोर्शन जो है वो आपका बॉडी ऑफ स्पिनाइड, आप देखें दिस इज योर बॉडी ऑफ स्पिनाइड ने भी आपका कौन सा वाला बना है, मिडिल वॉल। सो जब भी हम मिडिल वॉल की बात करें तो मिडिल वॉल में हम फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, लैक्रिमल और ऑर्बिटल पार्ट, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ एथमाइड बोन, और साथ साथ में स्फिनाइड बोन ने ये आपका मीडियल वॉल बनाए हैं। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इस एरिया पे आ जाए जो यहाँ पे लैक्रिमल बोन है, तो आप देखिए कि एक क्रस्ट, यहाँ क्रस्ट मीन एलिवेशन सा, एक एलिवेशन सा यहाँ पे है, एक एलिवेशन यहाँ पे। अब दिस इज कॉल्ड इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट। लेकिन याद रखिए कि ये इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट जो है ये आपकी कौन सी बोन ने बना है, मैक्सिला, और स्पेशली आपकी फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला ने एक एलिवेशन सा यहाँ पे शार्प एज बनाए हैं। इस शार्प एज का नाम है इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट। और आपकी लैक्रिमल बोन आप यहाँ पे देखें तो आपकी लैक्रिमल बोन जो है उसने भी एक एलिवेशन सा बनाया हुआ है जिसका नाम है पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट। तो आपका एक पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट, एक इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट, और इन दोनों क्रस्ट के दरमियान ये जो गैप आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअल लैक्रिमल फोसा, दिस इज एक्चुअल लैक्रिमल फोसा। अब यहाँ इस लैक्रिमल फोसा में डिस्कस लेटर कि यहाँ पे आपका लैक्रिमल सैक, आपका लैक्रिमल सैक इस लैक्रिमल फोसा में मौजूद है। और लैक्रिमल फोसा किस चीज ने बनाया है, सो इंटीरियर साइड जो है वो आपकी इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट ने, और पोस्टीरियर साइड जो है वो पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट। और याद रखना चाहिए कि इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट मेड बाय द फ्रंट प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, where the posterior lacrimal crust is made by the lacrimal bone, और यहाँ पे आपका lacrimal fossa यहाँ पे मौजूद है, बहुत जरूरी चीज है। और ये क्रस्ट जो है आपको एक और चीज के लिहाज से भी याद करना चाहिए, वे जब हम इंफीरियर ओब्लिक की ओरिजिन की बात करेंगे तो मैं आपको और स्पेसिफिक पॉइंट बताऊंगा कि स्पेसिफिक पॉइंट से जो है आपके इंफीरियर ओब्लिक का ओरिजिन भी मौजूद है। सो मीडियल वॉल बोन जो है आपको याद करना चाहिए, और स्पेशली जो आपका लैक्रिमल फोसा जो है वो याद करना चाहिए कि वो आपके मीडियल वॉल में ही मौजूद है। इसके अलावा आप चले जाते हैं मीडियल इंफीरियर वाल की, तो इंफीरियर वाल जो है वो अगर हम उसकी क्रॉस सेक्शन देखें तो वो थोड़े से ट्रायंगुलर लग रहे हैं और शॉर्ट वाल लग रहे हैं। अब देखिए ये तीन चीजें याद रखिए कि इन तीन चीजों ने आपका इंफीरियर वाल जो है बनाया। मीडियल साइड की हम बात करें तो मीडियल साइड पे आपकी
मैक्सिलरी बोन जो है उसने बनाया। यहाँ पे देखिए, दिस इज योर मैक्सिला। तो ये मैक्सिला जो है काफी हद तक आपके ऑर्बिट में बैक साइड पे चला जा चुका है। यहाँ पे देखें, दिस इज योर मैक्सिला। तो मैक्सिला बोन ने बनाया है मीडियल साइड पे। अगर आप लेटर साइड पे देखिए, ज़ाइगोमेटिक बोन बाहर से भी आपको नजर आए, लेकिन आप देखिए ज़ाइगोमेटिक बोन काफी हद तक पोस्टीरियर जा चुका है। और स्पिनाइड की ग्रेटर विंग देखें, स्पिनाइड की ग्रेटर विंग जो है और मैक्सिला जो है यहाँ पे एक सूचर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक जा रहे हैं। इसके अलावा जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेलेटाइन बोन जो है उसका भी जो है पार्टिसिपेशन यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका इंफीरियर वाल जो है ऑलमोस्ट किस चीज ने बनाया है, ज़ाइगोमेटिक बोन ने। लेटरल साइड पे, मीडियल साइड पे देखे तो आपकी मैक्सिला ने, और कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे आपका पेलेटाइन बोन जो है वो मौजूद है। आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पिनाइड बोन देखें, और यहाँ पे आपको ज़ाइगोमेटिक बोन देखें, और इसी साइड से मैक्सिला। लेकिन इसके दरमियान एक सेपरेशन भी है कि देखिए यहाँ पे जैसे ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर मौजूद है ना, जो आपके लेसर और ग्रेटर विंग और स्पिनाइड में मौजूद है। सो इसी तरह से आप स्पिनाइड के ग्रेटर विंग में देखें, और आपके मैक्सिला पार्ट में देखें, और इंटीरियरली टू पेलेटाइन बोन देखें, और यहाँ से बैक साइड देखें तो यहाँ पे भी एक फिशर शाम मौजूद है। इसका नाम है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो स्पिनाइड बोन के ग्रेटर और लेसर विंग के दरमियान मौजूद है, वाइल इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो स्पिनाइड बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन और मैक्सिला उसके दरमियान यहाँ पे जो मौजूद है, दिस इज कॉल्ड इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो इसका मतलब है कि अगर हम इंफीरियर वॉल की बात करें, तो इंफीरियर वॉल जो है वो ऑलमोस्ट इंटीरियरली कंटिन्यूस है, देखें है ना, इंटीरियरली एक कंटिन्यूस फॉर्म में है। देखे मैं यहाँ पे शो करूँ तो ये ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूस फॉर्म में है। लेकिन पोस्टीरियर देखे तो यहाँ पे उसमें एक क्लिप बना हुआ है जिसका नाम है इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर। इसके अलावा हम उसकी बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वो एक सेपरेशन जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फ्लोर में बन चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ और चीज है। यहाँ पे देखिए आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, लेकिन फिशर से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ग्रूव मीन को थोड़ा सा डिप्रेस एरिया है, लेकिन ओपन से किसी चीज बोर्ड ने कवर नहीं किया। तो यहाँ पे आपका सुपीरियर इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है। इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से यहाँ आप जाए तो यहाँ पे आपका ग्रूव मौजूद है जिसको हम इंफीरियर ऑर्बिटल ग्रूव कहते हैं। और फिर यहाँ से देखे, यहाँ पे ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग का नाम है इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन। इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन या इंफीरियर ऑर्बिटल केनाल आप कह सकते हैं, लेकिन बेटर वर्जन इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन। तो अब इसी इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन में अगर यहाँ से कोई नीडल पास करे तो वो नीडल यहाँ पे ग्रुप में गए, तो इसका मतलब है देयर इज सम हिडन केनाल। देखिए यहाँ पे बोन में केनाल मौजूद है, इसका नाम है केनाल, इंफीरियर ऑर्बिटल केनाल। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से लेटर हम डिस्कस करें इंफ्राऑर्बिटल नर्व। तो इंफ्राऑर्बिटल नर्व इसी इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर से यहाँ से पास हो चुका है, फिर यहाँ से कुछ ग्रुप में आ रहे, और इस ग्रुप के बाद यहाँ पे जो केनाल है इंफीरियर ऑर्बिटल केनाल, उस केनाल में पास हो रहे, और इसी इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन के जरिए से बाहर आपकी फेस में आना। तो वी डिस्कस लेटर ऑन। इसकी रिलेशनशिप देखें तो जाहिर बात है कि आपकी मैक्सिला जो है और पेलेटाइन जो है उसने नीचे यहाँ पे एयर साइनसेस हैं बिलो, यहाँ पे स्पेशली आपकी मैक्सिलरी एयर साइनसेस वहाँ पे मौजूद है। सुपीरियरली आप देखें तो यहाँ पे आपकी इंफीरियर ओब्लिक और इंफीरियर रेक्टस और इसके जो नर्व वगैरह है वो यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है, लेकिन हर एक वाल के रिलेशनशिप में आपसे लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। अब हमारे लेटरल वॉल की तरफ। तो जब हम लेटरल वॉल की बात करें तो लेटरल वॉल में एक दो बोन आपको बहुत जरूरी याद करना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो ये ज़ाइगोमेटिक बोन जिसने लार्ज पोर्शन आपकी लेटरल वॉल के बनाए, और बैक साइड पे देखिए पोस्टीरियर तो आपकी ये जो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड है उसने आपका क्या बनाया है। आप देखिए स्पिनाइड ग्रेटर विंग जो है उसने लेटरल वॉल बनाया है। लेसर विंग की हम बात करें थोड़े से वो सुपीरियर वॉल जो स्पेशली आपकी रूफ है उसकी परमिशन में हेल्प कर देता है। लेकिन ये ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड और ज़ाइगोमेटिक ने आपका क्या बनाया है, लेटरल वॉल। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल जो है वो आपकी लेटरल वॉल है। ठीक है, और लेटर हम डिस्कस करेंगे कि आपकी मीडियल वॉल जो है वो सबसे वीक वॉल है, जो बहुत आसानी से उसकी में फ्रैक्चर आ सकता है। और यहाँ पे आपकी इंफीरियर वॉल जो है, जो आपकी मैक्सिला और ज़ाइगोमेटिक बोन एक दूसरे से सूचर के जरिए से मिल चुका है। समटाइम ब्लंट ट्रामा में ये भी आप एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन ये हम क्लिनिकली अप्लाइड एनाटॉमी में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। लेटरल वाल आपको पता चलेगा कि इस दो बोन ने ऑर्बिट के जो है वो लेटरल वाल बनाए हैं। इसके अलावा देखिए कि वहां पे पोस्टीरियर पार्ट जो है, पोस्टीरियर पार्ट की बात करें मतलब ग्रेटर विंग और स्पिनाइड की बात करें कि यहाँ पे थोड़ा सा एक स्मॉल स्पाइन बन चुका है। आप यहाँ पे देखिए थोड़ी सी स्मॉल स्पाइन बन चुका है जिसका नाम है स्पाइना रेक्टिया लेटरलिस। इट मीन के जो लैटरल रेक्टस है
कुछ फाइबर जो है, सम फाइबर ऑफ द लेटरल रेक्टस ओरिजिनेट जो है, उसके ओरिजिन जो है वो इसी स्पाइना रेक्टाई लेटरलिस से मौजूद है। ठीक है, ये आपका लेटरल वॉल हो चुका है। और आपका जो लेटरल वॉल है पोस्टीरियर साइड पे तो आपको पता चल गया है, लेकिन अब इंटीरियर साइड पे देखिए तो इंटीरियर ऑर्बिटल वॉल जो है, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट शो किया गया है कि इंटीरियर पार्ट में यहाँ पे भी एक स्मॉल ट्यूबरकुलर जो है, जिसका नाम है वेटनल या ट्यूबरकुलर वेटनल या वेटनॉल ट्यूबरकुलर। ठीक है, एक बोनी प्रोजेक्शन मौजूद है। और इसके साथ क्या अटैचमेंट है? इसके साथ अटैच में आपका लेटरल चेक लिगामेंट। अब यहाँ पे चेक लिगामेंट को मैं यहाँ पे डिटेल से डिस्कस नहीं करें, बिकॉज ये कुछ एक स्लाइड मैंने डाल दी है जिसमें मैं मीडियल और लैटरल चेक लिगामेंट को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा लेटर ऑन। अभी से आप लोग एक चीज याद रखें, तो आप लोग के माइंड में होना चाहिए कि बाद में आपको पता चल जाए कि जी मैं जब डिस्कस करूंगा कि जी आपके लैटरल चेक लिगामेंट जो है वो वेटनॉल ट्यूबरकुल से अटैच है, तो आपको एटलीस्ट इस ट्यूबरकुल का पोजीशन जो है वो याद करना चाहिए कि जी यहाँ पे एक ट्यूबरकुल मौजूद था। अच्छा, और इसका रिलेशनशिप जो है, सो इंटीरियर पार्ट अगर आप देखें तो वो इसके साथ कनेक्टेड में है, उसने सेपरेट किया हुआ है ऑर्बिटल को और टेम्पोरल फोसा को। पोस्टीरियर पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट मिडल क्रीन फोसा, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अब स्पिनाइड बोन जो है उसने मिडिल क्रीन फोसा ऑलरेडी बनाया है, तो ऊपर से उसने मिडिल क्रीन फोसा जो है वो ऑर्बिट को आपस में सेपरेट किया हुआ है। अगर हम मीडियल साइड पे बात करें तो मीडियल साइड में लैटरल रेक्टस, ठीक है, वहाँ पे लैक्रिमल नर्व, वेसल, ज़ाइगोमेटिक नर्व, इसकी जो कम्युनिकेशन वगैरह जो है उस साइड पे, मिडिल साइड पे आपका ऑलमोस्ट यही सारी चीजें मौजूद है। इसके जो अलावा हमारे लास्ट जो है वो ऑर्बिट जो की वॉल जो है वो आपके सुपीरियर वॉल जो है या इसको रूफ आप कह सकते हैं, वो भी स्पेसिफिकली दो बोने बना है, लेकिन लार्ज पोर्शन जो है वो आपकी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी फ्रंटल बोन ने बनाए हैं और कुछ पार्टिसिपेशन आपकी लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड ने किया। तो देखिए, लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड और फ्रंटल बोन आप उसने रूफ बनाए हैं, और यहाँ पे ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड और जाइगोमेटिक बोन जो है उसने आपका ऑलमोस्ट लेटरल वॉल बनाए हैं। और इसी तरह से कुछ पोर्शन ऑफ ज़ाइगोमेटिक बोन जो है, यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस मैक्सिला और पेलेटाइन ने जो आपके जो है उसने पार्टिसिपेशन किया है फ्लोर के। और इसी तरह से फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, आपके लैक्रिमल एटमाइड बोन जो है इन कुछ पार्ट ऑफ द लिसविस साइड पे जो है उसने आपका मीडियल वॉल जो है वो भी फॉर्मेशन हेल्प किया हुआ। तो ऑल अबाउट द वॉल ऑफ द ऑर्बिट, यहाँ पे हम अभी तक हम डिस्कस करते वॉल ऑफ द ऑर्बिट को। ठीक है, तो अब अभी तक जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें आ चुकी हैं, इसमें हम एटलीस्ट अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जी यहाँ पे जो है आपका ये क्या है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। आप देख सकते हैं कि दिस इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, और दिस इज द लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड, और लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड में जो कैनाल है, दिस इज द ऑप्टिक फोरामेन या ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम ये हमारे पास जो है फ्रंटल बोन है, लेकिन फ्रंटल बोन के मीडियल साइड पे देखिए, मीडियल साइड पे तो अब यहाँ पे देखिए इसके लेटर हम डिस्कस करेंगे कि इसका आउटर ये जो पार्ट है, आउटर पार्ट बहुत शार्प है। और भी ये हम मार्जिन में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, लेकिन ये लेटर हम डिस्कस करेंगे इसकी मार्जिन जो है ये वाला, ये शार्प है। मिडिल साइड पे ये थोड़े से राउंड शेप की है। ठीक है, अब इस मिडिल साइड पे हम देखेंगे, और इस ऑर्बिट से एटलीस्ट सम डिस्टेंस अवे हम देखेंगे यहाँ पे कि ऑर्बिट मार्जिन से अगर हम थोड़ा सा बैक साइड पे चले जाए यहाँ पे, तो इस एरिया में आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसका नाम है ट्रोक्लियर फोसा, जहाँ पे आपका सुपीरियर ओब्लिक का जो ट्रोक्लिया है, जहाँ से सुपीरियर ओब्लिक का पुली जो है, सुपीरियर ओब्लिक का मसल जो है, टेंडन जो है, वो यहाँ से पास हो चुका है। सो इस जगह का नाम है ट्रोक्लियर फोसा, और आपकी फ्रंटल बोन के साथ अटैच है। दिस इज योर ऑल फ्रंटल बोन, और फ्रंटल बोन के मार्जिन से थोड़ा सा बैक साइड पे चले जाए तो यहाँ पे आपका मौजूद है ट्रोक्लियर फोसा। लेकिन इसी ही फ्रंटल बोन के आप आउटर साइड पे देखें, तो आउटर साइड पे मैंने आपको बताया था आउटर एज जो है वो शार्प है। इसी शार्प एज पे आउटर पार्ट पे यहाँ पे जो सूचर है, जो आपके फ्रंटल और ज़ाइगोमेटिक बोन के सूचर है, इस सूचर से थोड़े से अवे पास से यहाँ पे देखे है थोड़े से स्मॉल डिप्रेशन आपको मिलेगा, और इसी डिप्रेशन का नाम है फोसा फॉर द लेक्रिमल ग्लैंड या लेक्रिमल ग्लैंड फोसा। लेक्रिमल ग्लैंड फोसा, जहाँ पे आपका ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द लेक्रिमल ग्लैंड जो है वी डिस्कस लेटर ऑन, वो ऑर्बिटल पार्ट जो है वो आपका यहाँ पे मौजूद है ऑफ द लेक्रिमल ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका लेक्रिमल मैन लेक्रिमल ग्लैंड जो है वहाँ पे उसका फोसा है लेक्रिमल ग्लैंड का, और यहाँ पे जो है आपका ट्रोक्लियर फोसा जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा,
सुपीरियर वाल की अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आपको पता है कि फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन या मेनिंजेस जो है वो ऊपर है, बिकॉज फ्रंटल बोन ने उसको सेपरेट किया हुआ है, और बिलो जो है वहाँ पे आपका पीरियोस्टियम ऑफ द ऑर्बिट और आपका फ्रंटल नर्व, कॉक्लियर नर्व, एलपीएस मसल, सुपीरियर रेक्टस मसल, सुपीरियर ओब्लिक, लैक्रिमल गेट, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस मीडियल वॉल की तरफ देखें, मीडियल वॉल ये आपका है, मीडियल वॉल ये सारा आपका है फ्रंटल बोन, और यहाँ पे ये जो एरिया है दिस इज यो इक्वल जो है आपके एथमाइड बोन, यहाँ पे आपका ये एथमाइड बोन। सो नीचे से आपका एथमाइड बोन है, ऊपर से आपका फ्रंटल बोन है। अब फ्रंटल बोन और एथमाइड बोन के जो जंक्शन है, इस जंक्शन में आपको दो स्मॉल ओपनिंग नजर आ रहे हैं। एक ओपनिंग इंटीरियर साइड पे है, दूसरा जो है पोस्टीरियर साइड पे है। इसका नाम है इंटीरियर एथमाइडल कैनाल एंड दिस इज पोस्टीरियर एथमाइडल कैनाल। और इसी एथमाइड से इंटीरियर और पोस्टीरियर एथमाइडल नर्व जो है वगैरह जो है उससे पास हो चुका है। आपको याद करने की जरूरत है कि इंटीरियर एथमाइडल कैनाल और पोस्टीरियर एथमाइडल कैनाल कहाँ पे मौजूद है। तो बैक से ऊपर से देखें तो आपका ये फ्रंटल बोन है, और नीचे यहाँ पे देखें तो आपका ये एथमाइड बोन है। ये क्या है, ये साइड मैंने बताया था कि ये मीडियल वॉल में एथमाइड बोन मौजूद है, इससे आगे जो है आपका लैक्रिमल बोन मौजूद है, इससे एंटी ये जो है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, फ्रंटल प्रोसेस मैक्सिला, यहाँ पे आपका लैक्रिमल बोन, और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है आपका एथमाइड बोन है। अब इसी एथमाइड बोन और फ्रंटल बोन की जो जंक्शन है, इस जंक्शन में दो ओपनिंग है, उसका नाम है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमाइडल कैनाल। अच्छा, तो यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे थे कि ऑर्बिट के डिफरेंट वॉल को, वो ऑलरेडी हो चुका है। अब हम ऑर्बिट की मार्जिन को डिस्कस करेंगे, इसकी मार्जिन क्या है। लेकिन मार्जिन से पहले थोड़े से हम इसकी बेस की बात करेंगे कि बेस ऑफ द ऑर्बिट क्या है, और फिर इसके साथ साथ जो है लेटर हम एफएक्स की भी बात। अब जब हम बेस की बात करें तो ये ओपनिंग एंड ऑफ द, देखिए ये जो हमें नजर आ रहे हैं ये ओपनिंग एंड जो है इसको हम बेस कहते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी आपकी आईबाल जो है मौजूद है। अब हम बेस ऑफ द ऑर्बिट की बात करें तो ये बेस ऑफ द ऑर्बिट किस चीज ने बनाए हुए हैं। तो जाहिर बात है कि ये बेस जो है ये सराउंड किया गया है डिफरेंट मार्जिन में। देखें ये आपकी फ्रंटल बोन है, इसकी मार्जिन है, देखें ये आपकी ये ज़ैगोमेटिक है, मैक्सिला है, इसने इसको क्या किया हुआ है, इस बेस को बनाए हैं। सो दिस बेस इज सराउंडेड बाय ऑर्बिटल मार्जिन। अब ऑर्बिटल मार्जिन क्या है कि यही ऑर्बिटल बोन आपस में मिल चुके हैं, उसने स्ट्रक्चर बनाए हैं जिसका नाम है ऑर्बिटल मार्जिन। तो इस ओपनिंग का नाम है ऑर्बिटल बेस या बेस ऑफ द ऑर्बिट, दिस इज द बेस ऑफ द ऑर्बिट। और बैक को हम कहते हैं एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, बैक ऑफ द ऑर्बिट या एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट। और ये बाहर जो ओपनिंग है दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ द ऑर्बिट, और बेस ऑफ द ऑर्बिट इज सराउंडेड बाय मार्जिन। तो अब हमारे पास कितनी मार्जिन है, 4 मार्जिन है। सबसे पहले हम सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन मीन ये जो बाहर वाला पार्ट है हम इसकी बात करें तो सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, जाहिर बात है कि सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन इज ओनली फॉर्म बाय द फ्रंटल बोन। अब याद रखिए मार्जिन और वॉल को आपस में कंसिडर ना करें, आपस में कोरिलेट ना करें। वॉल एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था, ठीक है। मार्जिन हम सिर्फ जो बाहर हमें नजर आ रहे हैं उसकी हम बात करें तो सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन जो है वो आपकी फ्रंटल बोन ने बनाए हैं। और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में बताया कि लेटरल 2/3 जो है ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2/3 जो है ऑलमोस्ट ये शार्प है, और मीडियल जो 1/3 है ऑलमोस्ट राउंडेड स्ट्रक्चर का है। अब यहाँ पे ये शार्प और राउंडेड स्ट्रक्चर के दरमियान यहाँ पे देखें तो देयर इज अ स्मॉल स्मॉल नॉच, इस नॉच का नाम है सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। मैं एक और डायग्राम में आपको बताऊं, ये बहुत ज्यादा क्लियर है, सुप्रा ऑर्बिटल नॉच। और इस सुप्रा ऑर्बिटल नॉच से फिर हम डिस्कस करें कि सुपीरियर ऑर्बिटल नर्व और विसल जो है वो इस ऑर्बिट से ऐसे बाहर आएंगे, ठीक है। वहां पे फ्रंटल नर्व के जो ब्रांच है ना, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व वगैरह जो है वो इसी ऑर्बिटल नॉच से बाहर आ चुका है। आपको याद करने की जरूरत है कि सुप्रा ऑर्बिटल नॉच कहाँ पे मौजूद है। सो वो आपके सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन में कहाँ पे, जो लैटरल 2/3 शार्प है और 1/3 मीडियल राउंडेड है, इसकी जंक्शन पे आपका मौजूद है सुप्रा ऑर्बिटल नॉच, ठीक है। फिर यहाँ पे और लिखा है कि अबाउट 10 मिलीमीटर मीडियल टू सुप्रा ऑर्बिटल नॉच सुप्राट्रॉक्लियर ग्रुप। अब यहाँ पे ये मौजूद है ना, तो बिल्कुल इसकी 10 मिलीमीटर मीडियल साइड पे आप देखें तो यहाँ पे इस एरिया में 10 मिलीमीटर इस एरिया में आपका मिलेगा सुप्राट्रॉक्लियर ग्रुप, सुप्राट्रॉक्लियर ग्रुप वगैरह, लेकिन थोड़ा से वो पोस्टीरियरली लोकेटेड है। और इससे क्या पास हो चुका है कि इससे आपका सुप्राट्रॉक्लियर नर्व एंड आर्टरी, तो यहाँ पे जो आपका अबाउट 10 मिलीमीटर मिडिल यहाँ पे आपका मौजूद है सुप्राट्रॉक्लियर ग्रुप। और इसी सुप्राट्रॉक्लियर ग्रुप से क्या चीज पास हो चुका है, ग्रुप से सुप्राट्रॉक्लियर नर्व एंड आर्टरी पास हो चुका है। अब हम यहाँ देखें तो ये आपको शायद अभी वो सुप्रा
ऑर्बिटल नॉच जो है वो नजर आएगा। एक और डायग्राम में भी आपको मजीद क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लेटरल मार्जिन की बात करें तो लेटरल मार्जिन जो है वो फ्रंटल zygomatic process of frontal bone and zygomatic bone है। देखिए ये आपकी zygomatic bone है एंड दिस इज zygomatic process of frontal bone। ये टुवर्ड zygomatic bone आ रहे हैं तो इससे लिखा है zygomatic process of frontal bone। ये zygomatic process of frontal bone, zygomatic bone ने आपका ये चीज बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है नॉट रीच इंटीरियर एज मीडियल वॉल। तो आप देखिए ना, आप खुद देखें आपका मीडियल वॉल काफी नोज की ब्रेथ की तरफ यहाँ तक आपका मीडियल वॉल मौजूद है, लेकिन आपका लेटरल वॉल काफी हद तक बैकवर्ड मौजूद है, मतलब वो इंटीरियरली काफी हद तक नहीं आ चुका। और यही रीजन है कि यहाँ से एरिया जो है हमारा ग्लोब जो है वो थोड़ा सा ट्रॉमा के लिए एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इंटीरियर ऑर्बिटल मार्जिन की हम बात करें तो इंटीरियर ऑर्बिटल मार्जिन जो है वो आपके zygomatic और मैक्सिलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस मार्जिन को यहाँ पे ये आपकी zygomatic और यहाँ पे आपके मैक्सिला बोन है जिसने इंफीरियर ऑर्बिटल मार्जिन को बनाए हैं। आप यहाँ पे देखें तो मिडिल इट्स कंटिन्यूअस टू इंटीरियर क्रीनियल क्रस्ट। देखें ये इंटीरियर क्रीनियल क्रस्ट मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ इसमें मौजूद है। ठीक है, और बिल्कुल सुप्रा ट्रॉक्लियर नॉच जो है इसके बिल्कुल नीचे अगर हम यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे नीचे में एक और डायग्राम में आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे आपका इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन जो है जो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था, तो यहाँ पे बिल्कुल इसी सुप्रा ऑर्बिटल नॉच के नीचे अगर हम यहाँ तक आ जाए तो यहाँ पे भी एक ओपनिंग है जिसका नाम है इंफ्राऑर्बिटल फोरामेन, जिससे के जरिए से इंफ्राऑर्बिटल नर्व और वेसल जो है वो एग्जिट कर रहे हैं फ्रॉम द ऑर्बिट। इसके अलावा हम मीडियल मार्जिन की बात करें तो मीडियल मार्जिन किसने बनाया है? इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट। देखिए ये इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट और इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट किसके पार्ट है? जाहिर बात है मैक्सिला बोन की पार्ट है। और अबव साइड से किसने बनाया है? ये फ्रंटल प्रोसेस ऑफ देखिए दिस इज द मैक्सिलरी प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन, तो ये फ्रंटल बोन ने बनाए हैं। तो सिंपल सी अगर हम बात करें तो अपर मार्जिन जो है सुपीरियर मार्जिन फ्रंटल बोन ने बनाया है, लैटरल जो है वो फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिलरी zygomatic प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन और मैक्सिला ने zygomatic ने बनाए हैं। इंफीरियर मार्जिन जो है वो zygomatic और मैक्सिला ने बनाए हैं। और मिडिल वाल की हम बात करें तो वो इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट मतलब मैक्सिला और सुपीरियर से फ्रंटल बोन ने बनाए। बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। सो उस डायग्राम में मैं आपको बता रहा था कि वो इंफ्राऑर्बिटल नर्व, देखिए ये वो सुप्रा ऑर्बिटल नॉच है, यहाँ पे आपको नॉच नजर आ रहा है और बिल्कुल यहाँ पे आपको वो इंफीरियर ऑर्बिटल फोरामेन यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। और ये वही लैक्रिमल फोसा है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम एपेक्स की बात करें तो बेस के बात हुई तो एपेक्स मीन यहाँ पे पोस्टीरियर की बात हो रही है, बैक ऑफ द ऑर्बिट की बात हो रही है। तो पोस्टीरियर एंड ऑफ द ऑर्बिट को हम क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं। इसमें टू ओपनिंग आपको जरूर याद करना चाहिए। एक है ऑप्टिक कैनाल, तो हम काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं ऑप्टिक कैनाल क्या है कि ऑप्टिक कैनाल एक स्मॉल ओपनिंग है जो लेसर स्पिनाइड में मौजूद है। और यही ऑप्टिक कैनाल के जरिए से अगर हम जाए तो हम डायरेक्टली मिडल क्रीनियल फोसा तक जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था ना कि स्पिनाइड बोन ने मिडिल क्रीनियल फोसा बनाया है और ये ऑलरेडी स्पिनाइड बोन में मौजूद है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऑप्टिक कैनाल से इसी रास्ते से एंटर होना चाहे तो वो डायरेक्टली मिडिल क्रीनियल फोसा में जाएगा। और इसी के जरिए से आपके ऑप्टिक नर्व जो है उसके सराउंडिंग जो मेनिंजेस और ऑप्थेल्मिक आर्टरी इसी रास्ते से आपके ऑर्बिट में एंटर हो चुके हैं। ठीक है, और स्टार्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर हम एडल्ट की बात करेंगे तो सॉरी न्यूबर्न की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट उसकी लेंथ जो है वो नहीं है, लेकिन एडल्ट में देखें तो ऑप्टिक कैनाल की लेंथ जो है वो 6 से लेकर 11 मिलीमीटर तक इसकी लेंथ है। ठीक है, उसके अलावा जो है कुछ और पार्ट है कि जी ऑर्बिटल पार्ट है, सेंटर है और क्रीनियल पार्ट, लेकिन उसको बस छोड़ दीजिए, इतना सिर्फ ऑर्बिटल कैनाल आप याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पे कोई अगर जो वो है कि ऑर्बिटल नर्व जो है उसकी ग्लायोमा या मेनिंजोमा वगैरह जो है तो वो इस ऑप्टिक नर्व की जो है ओपनिंग जो है इसमें इनलार्जमेंट कर सकता है। ठीक है, और दूसरी ओपनिंग जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की बात करें तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो कॉमा शेप की है जो लेसर और ग्रेटर विंग स्पिनाइड में मौजूद है। अब इसी एपेक्स की हम बात करें तो एपेक्स की हम थोड़ी सी अप्लाइड एनाटॉमी की हम बात करें तो जब भी हम एपेक्स की एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द ऑर्बिट डिस्कस करें तो इसमें ये दो चीजें जो है, दो सिंड्रोम जो है टोलोसा हंट सिंड्रोम और सुपीरियर ऑर्बिटल सिंड्रोम हम जरूर डिस्कस कर रहे हैं। अब टोलोसा हंट सिंड्रोम क्या है कि अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन आपके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है, अगर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर की लेवल में कोई भी इन्फ्लेमेशन आ जाए जहां से वो हम इस एरिया में कोई स्वेलिंग आ जाए, तो उस स्वेलिंग से क्या होगा? उस स्वेलिंग से आपको पता है कि आपके सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से डिफरेंट नर्व पास एक्स्ट्राकुलर मसल पास नर्व पास जो आपकी एक्स्ट्राकुलर मसल को सप्लाई कर देता है, तो उसी वजह से अगर वो नर्व कंप्रेस हो जाए तो एक ऑप्थेल्मोप्लीजिया जो है ऑप्थेल्मोप्लीजिया प्रोड्यूस होगा, डिस्ट्रैक्टेड आई मूवमेंट स्पेशली एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लीजिया। और इसके साथ साथ जब वहां पे आपको पता है कि इसी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से आपका इंफीरियर और सुपीरियर स्पेशली सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो है उससे पास हो चुका है, सो
वहां पे स्वेलिंग की वजह से आपकी वेनस आउटफ्लो में भी उसके रिस्ट्रिक्शन होगा, तो वेनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। सो कोई भी कंडीशन जिसमें आपकी वेनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, डायलेटेड टॉर्टस स्पेशल आपको आई में मिल रहे हैं और साथ में अप्तल्मोप्लीजिया मिल रहे हैं, तो वो इंडिकेट करे टोलोसा हंट सिंड्रोम को कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड समथिंग इज इन्फ्लेम इन द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर लेवल। इस तरीके से अगर हम सुपीरियर ऑर्बिटल सिंड्रोम की बात करें, कोई भी फ्रैक्चर आ जाए सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के लेवल पे जो आपकी क्रीनियल नर्व को इन्वॉल्व करे, स्पेशली आपकी सेक्स क्रीनियल नर्व जो है वो बिल्कुल सेंटर में पास हो चुका है, थर्ड क्रीनियल नर्व जो है बिल्कुल सेंटर में पास हो चुका है। सो इसी तरह से ये नर्व जो है वो डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आई में कोई डिविएशन, जिसकी वजह से डिप्लोपिया, अप्थल्मोप्लीजिया, एक्सअप्थल्मस जो है उसके साथ टोसिस भी आ सकता है। अगर आपके सुपीरियर डिवीजन ऑफ थर्ड नर्व जो है इन्वॉल्व हो गया तो उसके साथ टोसिस भी आ सकता है, और कोई स्वेलिंग मास जो है वहां पे कोई मास आ गया है तो उसकी वजह से आपकी एक्सअप्थल्मस भी आ सकता है। सो इसको मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करा, लेकिन जस्ट मैं आपको थोड़ा सा इसकी सिग्निफिकेंस बता रहा था कि आपकी ऑर्बिट के एपेक्स जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टोलोसा हंट सिंड्रोम, सुपीरियर ऑर्बिटल सिंड्रोम जो है आपको याद करने की चीज है। अच्छा, यही सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर जो दूसरे की हम बात करें कि दूसरा ओपनिंग क्या है सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर, तो ये है वो कॉमा शेप की है, ठीक है, ग्रेटर लेसर स्पिनाइड दे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपके टेंडिनस की बात के सुपीरियर के आपके कॉमन टेंडिनस रिंग ने इसको किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड किया वो आगे स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, सो यहाँ पे आपका ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, तो आप सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर देखिए यहाँ पे ये आपका लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड है जिसमें ऑप्टिक नर्व है, तो इसी लेसर विंग ऑफ स्पिनाइड एंड कुछ पार्ट ऑफ द ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड देखिए यहाँ से एक रिंग जो है ये पाम हो चुका है। इस रिंग का नाम है एनुलस ऑफ जिंक या कॉमन टेंडिनस रिंग। ये एक्चुअल है क्या, इसकी डिटेल जो है वो मैं एक्स्ट्रा मसले में आपको बताऊंगा। ये एक्चुअल पीरियोस्टम, यहाँ पे कुछ लोकलाइज एरिया में पीरियोस्टम बिकम थिक, और इसी थिक पीरियोस्टम को हम कहते हैं एनुलस ऑफ जिंक, जो फ्यूचर में क्या करेगा मैं डिस्कस लेटर जब हम एक्स्ट्रापुलर मसल की बात करें। जितने भी रिक्टाई मसल है, ऑल रिक्टाई जो है वो इसी ही रिंग से उसका ओरिजिनेट हो चुका है। यहाँ से आपका सुपीरियर रेक्टस, यहाँ से आपका लैटरल, मीडियल और इंफीरियर रेक्टस, सारी चीजें जो है वो इसी एरिया से जो है एराइज हो चुका है। सो ये कॉमन टेंडिनस रिंग बनाए हैं, ठीक है। ये ओवरऑल सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर, लेकिन कुछ सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर जो है वो बिल्कुल कॉमन टेंडिनस रिंग के इनसाइड मौजूद है, और कुछ पार्ट जो है सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर का वो टेंडिनस रिंग के आउटसाइड है। अब यहाँ पे जो आउटसाइड ऑफ द टेंडिनस रिंग है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पास हो चुके हैं जिसको हम शॉर्टकट LFT बोलते हैं। LFT, एल का मतलब है लैक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व और ट्रॉक्लियर नर्व जो है। यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे आपका लैक्रिमल नर्व, फ्रंटल नर्व, ट्रॉक्लियर नर्व जो है इसी से ये पास हो चुका है, और साथ साथ में जो आपका सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है वो भी इसी एरिया से पास हो चुका है। वो स्ट्रक्चर जो बिल्कुल एनुलस सब जिंक के सेंटर में पास हो चुका है। ये देखिए सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर में है, लेकिन सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर जो है वो पार्ट जहाँ पे एनुलस सब जिंक मौजूद है, तो यहाँ पे आपका इंफीरियर और सुपीरियर डिवीजन ऑफ द कोलोमोटर नर्व, टर्न नर्व जो है वो मौजूद है, एब्ड्यूसेंट नर्व मौजूद है, नेजोसिलरी नर्व जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और कुछ यहाँ पे ये पार्ट है जो टेंडिनस रिंग के बिल्कुल आउटसाइड है लेकिन लोअर पार्ट में मौजूद है। तो यहाँ पे आपका इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सो यहाँ पे important relationship of the annulus of zinc with the superior orbital pressure, और जाहिर बात है कि superior orbital pressure ने के आपका जो ऑप्टिक किनार है इसको कंप्लीटली सराउंड किया हुआ है, और इस ऑप्टिक किनार के इनसाइड आपका ऑप्टिक नर्व और साथ साथ में जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा हम ऑर्बिट की कुछ पेरी ऑर्बिटा की भी डिस्कशन करेंगे। पेरी ऑर्बिटा ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया कि जस्ट पीरियोस्टम लाइनिंग द ऑर्बिटल बोन, के बोन के ऊपर जो मेम्ब्रेन है इसका नाम है पीरियोस्टम, लेकिन वो पीरियोस्टम जो ऑर्बिटल बोन को लाइन करे इसका नाम है पेरी ऑर्बिटा, ठीक है। अब यही पीरियोस्टम जो है ये लूजली अटैच है अंडरलाइन बोन, लेकिन कुछ एरिया पे ये बहुत टाइटली अटैच है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्बिटल मार्जिन पे जो है ये पीरियोस्टम जो है ये थिक वहाँ पे अटैचमेंट उसकी है। सुपीरियर और इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है वहाँ पे टाइटली अटैच है। ऑप्टिक किनाल और लैक्रिमल फोर्स और जहाँ पे सूचर मौजूद है तो यहाँ पे ये पीरियोस्टम जो है पीरिऑर्बिटा जो है ये टाइटली अटैच है। अदरवाइज बाकी लोकेशन पे एरिया पे आप देखें तो ये बहुत लूजली अटैच है। अगर हम ऑप्टिक किनाल की बात करें तो इवन ये जो तलमिक आर्टरी ऑप्टिक आर्टरी की सॉरी ऑप्टिक नर्व की जो शीट है, जो ड्यूरल शीट है, वो ड्यूरल शीट और यहाँ पीरियोस्टम आपस में बिल्कुल इसमें एडहेरेंट हो चुका है, आपस में अटैच हो चुका है। एक स्पेसिफिक टर्म जो आपको याद करना चाहिए वो आर्कस मार्जिनल है, और आर्कस मार्जिनल क्या होता है कि आपका यही पीरी ऑर्बिटा जो है जब ऑर्बिटल मार्जिन की तरफ आता है तो सेकंड
पेरी ऑर्बिट ऑर्बिटल मार्जिन जो जो क्या करेगा, ऑर्बिटल सेप्टम को देगा। उसी ही मार्जिन में जो थिक पेरी ऑर्बिट है, जो पीरियोस्टम है, इसका नाम है आर्कस मार्जिन। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे वजाहत इसका करूँ कि आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअल है क्या चीज़। सो आप यहाँ पे देखें कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपका ड्रा करूँ, यहाँ पे आपका है सुपीरियर ऑर्बिटल मार्जिन, ठीक है। और यहाँ से नीचे जो है, यहाँ पे क्या रहा है, पीरियोस्टम जो है वो यहाँ पे, पेरी ऑर्बिटा यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये मार्जिन पे आ गया, तो इसी मार्जिन पे ये पेरी ऑर्बिटा मीन पीरियोस्टम यहाँ पे थिक हो गया। यहाँ पे ये पीरियोस्टम क्या हो गया, थिक। अब इस थिक पीरियोस्टम का क्या नाम है, जिसका नाम है आर्कस मार्जिनल। अब इस आर्कस मार्जिनल क्या करे, जाहिर बात है यहाँ से आपको पता है कि हम लेटर ऑन जब लेड की स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, फॉर एग्जांपल ये आपकी आईलेड है, आपकी आईलेड है। सो इसी मार्जिनल, इस आर्कस मार्जिनल से यही पीरियोस्टम जो है, यहाँ ये पीरियोस्टम फिर आपके जाएगा लेड में, और यही पीरियोस्टम जो आपके लेड में प्रोग्रेस करेगा, तो लेड में फिर हम इसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है ऑर्बिटल सेप्टम। क्या मौजूद है, ऑर्बिटल सेप्टम। तो यहाँ देखिए ऑर्बिटल सेप्टम ने क्या किया कि इसने ऑर्बिटल कैविटी और आइलेट के कंटेंट को आपस में जुदा किया, और यही ऑर्बिटल सेप्टम जब यहाँ एक्सटेंड करेगा आपके लेड में, तो फिर लेटर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कुछ चेंजेस आकर और फिर उससे बनता है टार्सल प्लेट। फिर उससे क्या बनता है, टॉर्सल प्लेट। लेकिन इन्हें ये हम लेड में फिर डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से इतना याद रखिए कि जी यही पीरी ऑर्बिटा जो है, जब वो आपके ऑर्बिट के मार्जिन तक जा रहे हैं तो वहां पे ये थिक होता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है मार्कस मार्जिनल, ठीक। अब यहाँ पे लैक्रिमल फेशिया की हम बात करें, देखिए स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपकी लैक्रिमल फोसा जो है वो दो स्ट्रक्चर ने बनाया है, कि एक इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट और दूसरा पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका वही इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट जो है जो आपके मैक्सिला के बोन ने बनाया था, और यहाँ पे आपका पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट जो आपके लैक्रिमल बोन ने बनाया है, उसके दरमियान ये जो सैक है, दिस इज कॉल्ड लैक्रिमल सैक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपकी यहाँ से जब ये फिरियोस्टम आ रहे हैं बैक साइड से, मैं आपको यहाँ से शो कर रहा हूँ, लेट्स सपोज यहाँ से आपका यही पेरियोस्टम जो है वो बैक साइड से आ रहे हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ से ये पेरियोस्टम आ रहे हैं और यहाँ पे रीच और लैक्रिमल सैक, तो यहाँ पे ये दो लेयर में डिवाइड कर देता है। तो एक लेयर ऑफ पेरियोस्टम जो है या पेरिऑर्बिटा जो है वो ऐसे जा रहे हैं, इनवर्ट जा रहे हैं, और दूसरा जो है वो ऐसे आउटवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। और जब ये इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट की तरफ जा रहे हैं तो इंटीरियर लैक्रिमल क्रस्ट पे दोबारा आपस में मिल रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया बेसिकली, इसने बेसिकली ये जो पेरी ऑर्बिट आता है उसने लैक्रिमल सैक को एनक्लोज किया हुआ है। तो लैक्रिमल सैक जो है उसको एनक्लोज किया हुआ है, बंद किया हुआ है दोनों साइड से। किसने बंद किया हुआ है, लैक्रिमल फेशिया ने। तो अब लैक्रिमल फेशिया इज नथिंग बट एट जस्ट द पेरी ऑर्बिटा एट द पोस्टीरियर लैक्रिमल क्रस्ट वो स्प्लिट हो चुका है और इंटीरियर पे वापस में मिल चुका है। अब यही जो सॉकेट सा बना है, ये स्ट्रक्चर बनाया है पेरी ऑर्बिटा ने, इसका नाम है लैक्रिमल फेशिया। और टेंडिनस रिंग तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि वहाँ पे पेरी ऑर्बिट के एपेक्स में वो थिक हो चुका है और उसने सारे एक्स्ट्राकुलर मसल के जो अटैचमेंट स्ट्रक्चर देना है उसका नाम है टेंडिनस रिंग। तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। इसके अलावा हम ऑर्बिटल फेशिया की बात करें तो ऑर्बिटल फेशिया क्या है, सबसे पहले तो थिन कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन लाइनिंग वेरियस इंट्राऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आपके ऑर्बिट में जितने भी स्ट्रक्चर है उसके अराउंड एक थिन कनेक्टिव टिश्यू के मेम्ब्रेन है। उस थिन कनेक्टिव टिश्यू के मेम्ब्रेन ने सारे इंट्राऑर्बिटल टिश्यू को जो है क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। सो इसका नाम है ऑर्बिटल फेशिया। अगर जब हम ऑर्बिटल फेशिया को डिस्कस करें तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करें फेशिया बल्बाई। और फेशिया बल्बाई इसका दूसरा नाम जो है वो टीनॉन कैप्सूल है। दूसरा नाम क्या है, टीनॉन कैप्सूल। अब फेशिया बल्बाई ने क्या किया है, इसने ग्लोब को कवर किया। कहाँ से देखिए, लिम्बस से ये स्टार्ट हो चुके ऑप्टिक डिस्क तक, मतलब जहाँ पे ऑप्टिक नर्व की एग्जिट हो रही है वहां तक एरिया जो है वो उसने फेशिया बल्बाई ने क्लियर किया है। लेकिन याद रखिए फेशिया बल्बाई जो है वो सिर्फ लिम्बस से स्टार्ट हो चुका है, लिम्बस को क्रॉस नहीं किया। इसकी आउटर सरफेस जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक और स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए ड्रा करूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज योर, आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज योर आई वॉल, ठीक है। और यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ पे आपका ये जो लिम्बस एरिया है, सो ये इसी लिम्बस एरिया से यहाँ से स्टार्ट और बैक साइड कवर किया जहाँ तक आपके ऑप्टिक नर्व जो है। सो यहाँ से लिम्बस से स्टार्ट ऑप्टिक नर्व तक इसने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। अब इसकी जो आउटर पार्ट है, जाहिर बात है यहाँ पे ऑर्बिट फैट्स मौजूद है। यहाँ पे क्या मौजूद है, आउटर सरफेस पे ऑर्बिटल फैट्स मौजूद है, ऑर्बिटल्स की कनेक्टिव टिश्यू मौजूद है, तो उसके साथ ये कनेक्टेड है। और नीचे जो है सब कंजक्टिवल टिश्यू जो है
वो सब कंजक्टाइवल टिश्यू से लिम्बस के एरिया में जो है, लिम्बल एरिया में वो कंजक्टाइवल टिश्यू के साथ मिल चुका है। और यहाँ से नीचे जो है अंडरलाइन, यहाँ पे ज़ाहिर बात है आपका स्क्लीरा है, तो यहाँ से स्क्लीरा के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। सुपीरियर ये ऑर्बिट के साथ कनेक्टेड है और ऑर्बिट में ये कंजक्टाइवल जो स्ट्रक्चर है, सब कंजक्टाइवल टिश्यू है उसके साथ मर्ज हो चुका है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे देयर इज अ स्मॉल पोटेंशियल स्पेस या एरिया आप कह सकते हैं कि वो क्या है। मैंने आपको बोलते हैं फेशिया बल्बा इज आल्सो कॉल्ड टिनॉन कैप्सूल, तो इसलिए कहते हैं कि टिनॉन कैप्सूल इज सेपरेट फ्रॉम द स्क्लीरा एपिस्क्लीरल स्पेस। अब देखें यहाँ पे आपका नीचे स्क्लीरा है और स्क्लीरा के ऊपर ये क्या है, जैसे टिनॉन कैप्सूल, और इसके दरमियान जो स्पेस है जिसका नाम है एपिस्क्लीरल स्पेस या जस्ट टिनॉन स्पेस आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट हो चुका है किस चीज के हवाले से बात, फेशिया बल्बाई के साथ। अब यहाँ पे हम सस्पेंसरी लिगामेंट और इस चीज के हवाले से बात करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला जाऊँ और यहाँ पे ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूँ। अब यहाँ पे आ जाए, ये आपका है मीडियल रेक्टस। थोड़ा सब्र करिए, मैं थोड़ा सा ये आपको बताऊं कि यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर जो है ये किस तरह से अरेंजमेंट हो चुका है। अब देखिए, दिस इज योर मीडियल रेक्टस, दिस इज योर लैटरल रेक्टस, दिस इज सुपीरियर रेक्टस एंड दिस इज योर इंफीरियर एंड इंफीरियर ओब्लिक, और जो सुपीरियर जो है यहाँ पे आपके एलपीएस और सुपीरियर। अब देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये जो टिनॉन कैप्सूल है, ये जो फेशियल शीट है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, इसने ऑल एक्स्ट्राकुलर इंट्रा ऑर्बिटल टिश्यू को कवर किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए तो इन दोनों को आपस में कवर किया हुआ है, दोनों सुपीरियर रेक्टस और एलपीएस जो है आपस में कवर किया, किसने, वही टिनॉन कैप्सूल ने या बल्बर फेशिया ने। इसी तरह से यहाँ पे आप देखें तो लैटरल रेक्टस है, यहाँ मीडियल, तो इस मसल के अराउंड भी यहाँ आपके, मैं एक और चीज आपको बताऊं कि ये जो टिनॉन कैप्सूल है ये सिर्फ आई बाल के ऊपर नहीं मौजूद, जहाँ पे आपकी मसल के इंसर्शन हो चुके हैं ना, ये मसल के अराउंड भी इसने टेबुलर शीट बनाए हैं, टेबुलर शीट ऑफ ईच ऑर्बिटल मसल, तो ये मसल के अराउंड भी मौजूद है, ठीक है। लेकिन स्पेशली जो आपकी मीडियल और लैटरल मसल है ना, यहाँ पे आपकी मीडियल लेक्टस है, तो मीडियल लेक्टस के अराउंड भी आपके यही टिनॉन कैप्सूल मौजूद है, और लैटरल लेक्टस के अराउंड भी अब टिनॉन कैप्सूल मौजूद है। सो यहाँ पे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर बनाए हैं कि इस लैटरल लेक्टस से ये टिनॉन कैप्सूल जो है ये लैटरल साइड पे चले हुए हैं, ये साइड पे, और मीडियल साइड्स यहाँ पे ये मीडियल साइड पे जा चुके हैं, यहाँ पे ये कंडेंस हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीडियल लैटरल लेक्टस से ये ही टिनॉन कैप्सूल निकले हुए हैं, और यहाँ पे ये अटैच होगा उसी ट्यूबरकुलर, जो वेटनल ट्यूबरकुलर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लैटरल वॉल में वहाँ पे ट्यूबरकुलर है, तो यही कनेक्टिव टिश्यू जो है लैटरल लेक्टस से जाकर उसी वेटनॉल ट्यूबरकुलर के साथ अटैच होता है, और ये जो ये स्ट्रक्चर बना है, स्ट्रक्चर का नाम है लैटरल चेक लिगामेंट, इसका क्या नाम है, लैटरल चेक लिगामेंट। और सेम तरीके से यही टिनॉन कैप्सूल जो मीडियल लेक्टस को कवर किया है, इससे यही एक्सटेंशन जो है ये मीडियल वॉल की तरफ जा चुका है, और वहां पे जो लैक्रिमल बोन जो है, उस लैक्रिमल बोन के साथ उसने अपना कनेक्शन बनाया है, और इसका नाम है मीडियल चेक लिगामेंट। अब मीडियल लैटरल तो क्लियर है, बिकॉज मीडियल साइड पे है लैटरल। चेक लिगामेंट का नाम क्या दिया है, बिकॉज इट लिमिट द एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट। देखिए, हम अपने आई को एक खास लिमिट तक एबडक्ट कर सकते हैं, एडक्ट कर सकते हैं। अब ये लिमिट जो है ये इनका काम है, मीडियल चेक लिगामेंट जो है आई की एडक्शन जो है उसको लिमिट करता है, बस एक खास लिमिट तक आई एडक्ट हो सकती है, इसके अलावा एडक्ट नहीं हो सकती। इसी तरह से आपका लैटरल लेक्टस जो है वो आपकी आई की जो एबडक्शन क्वालिटी है उसको क्या कर देते हैं, इसको मेंटेन करता है या मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। सो आपकी लैटरल और मीडियल चेक लिगामेंट जो है एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट की खास लिमिट तक जा रही है, ठीक है। अगर आप आई जो है वो एडक्ट करना चाह रही है तो जितनी लिमिट तक आप एडक्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां पे लैटरल चेक लिगामेंट है वो फिर मजीद उसको एडक्शन करने नहीं देता। इसी तरह से आप आई को एबडक्ट करने की कोशिश कर रहे, आप आई एबडक्ट करें, लेकिन एक लिमिट तक आता है तो फिर मिडिल चेक लिगामेंट उसको मजीद अलाउ नहीं करता, तो इसलिए नाम दिया हुआ है मिडिल लैटरल चेक लिगामेंट, और इसका बेसिकली एनाटॉमी मैंने आपको बताया कि बेसिक एनाटॉमी इसका क्या है। इसी तरह से आप यहाँ से देखें तो मिडिल और लैटरल चेक लिगामेंट तो बन चुका है। आप यहाँ पे दरमियान में देखिए कि आपका ये इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक मसल भी है, लेकिन अब इस मीडियल चेक लिगामेंट से कुछ फाइबर जो है वो इस साइड पे जा चुके हैं, और लैटरल चेक लिगामेंट से, मतलब दोनों चेक लिगामेंट से सम कनेक्टिव टिश्यू जो स्ट्रक्चर है, सम टिनॉन कैप्सूल जो है वो यहाँ आ चुका है, उसने कोई बेड लाइक स्ट्रक्चर, देखें ये बेड लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। अब यही स्ट्रक्चर जो बन गया इसका नाम है सस्पेंसिव लिगामेंट, और डोंट कंफ्यूज दिस सस्पेंसिव लिगामेंट विद द इंट्राओकुलर सस्पेंसिव लिगामेंट।
जो इसने लेंस को अपनी जगह पे होल्ड किया हुआ है वो आई के इनसाइड की हम बात करें, लेकिन यहाँ पे सस्पेंसिव लिगामेंट का मतलब है कि जिसने आई के लिए एक बेड प्रोवाइड किया हुआ है। कि आर्बिट, मैंने आपको स्टार्ट में एक सेंटेंस बोला था कि आपकी आई जो है वो नियर टू द रूफ जो है, वो नियर टू द रूफ है, अवे फ्रॉम थोड़ा सा अवे है, किस चीज से है, फ्लोर से। तो इसका मतलब है कि आई सस्पेंडेड इन ऑर्बिट। तो आप किस चीज ने सस्पेंड किया हुआ है, तो आपकी सस्पेंसिव लिगामेंट ने उसके लिए एक बेड प्रोवाइड किया हुआ है, एक सपोर्ट प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये कंसेप्ट लैटरल मीडियल चेक लिगामेंट और इसके साथ साथ आपका वो जो है क्या नाम है, चेक लिगामेंट, सस्पेंसिव लिगामेंट, ये सारे कंसेप्ट आपके साथ क्लियर हो। इसके अलावा वही टीनान कैप्सूल की हमने बात ऑलरेडी पहले कहते कि टीनान कैप्सूल क्या है कि वो ऑप्टिक नर्व जो है उसके साथ जो है कनेक्टेड है। अब यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रक्चर परसिंग टीनान कैप्सूल, किस स्ट्रक्चर ने टीनान कैप्सूल को क्रॉस किया, तो बैक साइड से ऑप्टिक नर्व आए हुए हैं, पोस्टीरियरली उसने टीनान कैप्सूल में अपने लिए जगह बनाया है, सिलरी नर्व और वेसल ने पोस्टीरियरली उसको परसीव किया हुआ है। इसी तरह से आपके वर्टिक्स वैन जो है उसने इक्वेटर से बिहाइंड जो है टीनॉन कैप्सूल में ओपनिंग किया हुआ है, और एक्स्ट्राकुलर मसल जो है इंटीरियरली उसने वहां पर अपने इंसर्शन के लिए किया हुआ है। अब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेशियल शीट ऑफ एक्स्ट्राकुलर मसल जो है, एक एक्स्ट्राकुलर मसल जो है इसके अराउंड भी फेशियल शीट जो है उसने एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं, और मसल के जो पेरीमीडियम है, जो आउटर मोस्ट लेयर जो है मसल के अराउंड, जिसका नाम है पेरीमीडियम, तो इसी पेरीमीडियम के साथ आपकी फेशियल शीट जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। अच्छा, इसी तरह से वही मैं डिस्कस करता कि मीडियल एंड चेक लिगामेंट क्या है, ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। तो मीडियल चेक लिगामेंट, आप देखिए सुपीरियर रेक्टस जो है, सुपीरियर रेक्टस की जो टीनॉन कैप्सूल एलपीएस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, और जब एलपीएस और सुपीरियर रेक्टस एक ही टीनॉन कैप्सूल के सराउंड किया हुआ है, तो इसलिए उसकी सिनर्जिस्टिक मसल ऑफ द टू मसल, दोनों मसल जो हेल्प कर रहे हैं। जब हम आई जो है ऊपर देख रहे हैं तो साथ साथ आपकी अपर लेड जो है वो भी एलिवेट हो रही है ड्यू टू दिस सिनर्जिस्टिक मसल, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ क्लिनिकल बात क्या है कि अगर हम एलपीएस जो है, अगर आप टोसिस की सर्जरी करना चाह रहे हो, आप काम करें लिवेटर के रिसेक्शन पे, लेकिन इस सर्जरी के दौरान अगर आपसे यही जो रिलेशनशिप था, जो टिनॉन कैप्सूल दोनों के राउंड था, अगर ये डैमेज हो गया है, तो फिर क्या हो गया, आपके एलपीएस जो है वो थोड़ी सी वीक हो गया, वीक की वजह से टोसिस की सर्जरी के बाद आपकी आई में हाइपोट्रोपी आ सकता है। इसी तरह से आपके इंफीरियर रेक्टस जो है वो भी अटैच होकर है आपके कैप्सुलो पल्पेब्रल फेशिया, जिसको हम लोअर लेड रिट्रैक्टर कहते हैं, तो उसके साथ कनेक्टेड है। तो यही वजह है कि हम डाउन देखते हैं तो आपकी लेड जो है वो बैकवर्ड जा रही है। इसी तरह से आपके सुपीरियर ओब्लिक का जो टिनॉन कैप्सूल है वो ट्रोक्लिया तक पास हो चुका है, सुपीरियर ओब्लिक पास टू ट्रोक्लिया, और इस तरह से आपके इंटीरियर ओब्लिक जो है उसकी जो एक्सपेंशन है वो इंटीरियर ओब्लिक से पास होकर लेटरल पार्ट ऑफ द रूफ एंड फ्लोर तक उसका एक्सटेंशन मौजूद है, उसका कनेक्शन जो है वहां तक मौजूद है। इसके अलावा लास्ट में हम कुछ बात करेंगे सर्जिकल स्पेस इन ऑर्बिट। तो जब भी हम सर्जिकल स्पेस इन ऑर्बिट की बात करें तो याद रखें हम इन 4 स्पेसेस की बात करें, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज स्पेस दैट मोस्ट ऑफ द ऑर्बिटल ट्यूमर जो है वो टेंड टू रिमेन विद इन स्पेस इन विच दे आर फॉर्म, ठीक है। कुछ ट्यूमर जो है स्पेस में बन रहे और स्पेस में मौजूद होते हैं। अगर वो बिनाइन है तो उस जगह पे, लेकिन जब उसने मेलिग्नेंसी शो किया या उसने कोई इन्फिल्ट्रेशन शो किया तो वो अपने स्पेस से हटकर भी दूसरी जगहों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी आपसे पूछे कि सर्जिकल स्पेस इन ऑर्बिट क्या है, तो आप ये 4 चीजें याद रखें। ये 4 सर्जिकल स्पेस इन ऑर्बिट है कि सब पीरियोस्टल स्पेसेस, पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस और सेंट्रल ऑर्बिटल स्पेस इन सब की नॉन स्पेस। हम एक एक को जल्दी जल्दी से डिस्कस करें। अब यहाँ पे है सब पीरियोस्टल स्पेस, तो नाम से पता चल रहा है कि पीरियोस्टियम जो है आपकी पीरियोर्बिटा और बोन के दरमियान, यहाँ पे बोन और उसके दरमियान ऊपर जो मेम्ब्रेन है जिसका नाम है पीरियोस्टियम। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके बोन है, उसके ऊपर ये पीरियोस्टियम मेम्ब्रेन है। अब मेम्ब्रेन और इस बोन के दरमियान जो स्पेस है जिसका नाम है सब पीरियोस्टल स्पेस, यहाँ पे ट्यूमर एराइज हो सकता है, ठीक है। और ट्यूमर एराइजिंग फ्रॉम द बोन सेपरेटिंग पीरियोडियम फ्रॉम द बोन, जाहिर बात है कि यहाँ पे कोई ट्यूमर आ गया तो ये ट्यूमर क्या करेगा, बोन और पीरियोर्बिटा को एक दूसरे से सेपरेट करेगा, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे जो पीरियोर्बिटा है वो एक्ट एज इफेक्टिव बैरियर अगेंस्ट स्प्रेड ऑफ ट्यूमर टू द आई। अब यहाँ पे ये पीरियोर्बिटा क्या करे कि यहाँ पे अगर कोई ट्यूमर है तो ये ट्यूमर आई की तरफ नहीं आ रहा, बिकॉज यहाँ पे आपका पीरियोर्बिटा मौजूद है। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्यूमर एराइज हो सकता है, तो डर्माइटिस, एपिडर्माइटिस, म्यूकोसीली और सब पीरियोस्टल एब्सिस, माइलोमा, ऑस्टियोमाइटिस ट्यूमर, हेमाटोमा, फाइब्रिस, डिस्प्लेजिया, ये सारी चीजें जो है
ये आपकी सब पीरियोस्टल स्पेस जो सर्जिकल स्पेस है, इसमें ये एराइज हो सकते हैं, यहाँ पे ये बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस की बात करें तो जाहिर बात है, अब पीरियोडियम और ऑर्बिटल की आपकी जो मसल है, मसल और पीरियोस्टम के दरमियान जो स्पेस है उसका नाम है पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस, यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या क्या यूजुअली क्या मौजूद है, जाहिर बात है वहाँ पे फैट्स मौजूद है, आपकी एक्स्ट्राकुलर मसल जो है वो मौजूद है। इसके अलावा लैक्रिमल फ्रंट और प्रोक्लियर इंटीरियर पोस्टीरियर माइडल नर्व मौजूद है। सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन मौजूद है। इसके अलावा आपके लैक्रिमल ग्लैंड और जो आपके लैक्रिमल सैक वगैरह है, वो सारी चीजें जाहिर बात है पीरियोस्टियम और एक्स्ट्राकुलर आपकी जो कोन है उसके दरमियान ये सारी चीजें मौजूद है। ठीक है, तो इसका नाम है पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस। इसमें कौन कौन से ट्यूमर आ सकते हैं? मैलिग्नेंट लिम्फोमा, कैपिलरी हेमेंजियोमा, इंट्रिंसिक न्यूप्लाज्म ऑफ द लैक्रिमल ग्लैंड एंड सोडो ट्यूमर यहाँ पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि अगर इसी स्पेस में कोई भी ट्यूमर आ गया तो उस ट्यूमर के साथ जो है आपका इसेंट्रिक प्रोप्टोसिस मीन कि आपका आई बाल बाहर की तरफ आएगा लेकिन बिल्कुल सेंटर में नहीं आएगा, देखिए कुछ साइड पे चला जाएगा, जिसके लिए हम डिस्ट्रोपिया वर्ड भी यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रोपिया मीन कि आपकी आई आगे की तरफ आ रही है, जिसको हम प्रोप्टोसिस कहते हैं, लेकिन वो सेंटर नहीं साइड। देखिए जाहिर बात है कि साइड से कुछ एक साइड से आई बाल को पुश कर देता है, तो दूसरी साइड अब यहाँ पे देखें ना, तो ये थोड़े से डाउनवर्ड भी है और आउटवर्ड भी है। तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग जो उसको पुश कर देता है मिडिल साइड से आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इसेंट्रिक प्रोप्टोसिस आपको मिलेगा। अब थर्ड स्पेस जो है वो सेंट्रल ऑर्बिटल स्पेस जो है, सेंट्रल ऑर्बिटल स्पेस क्या है कि आपकी मसल कोन जो है, उस मसल कोन के दरमियान जो है आपकी कुछ ट्यूमर वगैरह जो है वो यहाँ पे आ जाए। सो यहाँ पे आपका क्या क्या आ सकता है कि आपकी ऑप्टिक नर्व या मेनिंजेस वहाँ पे आपके मौजूद है। सुपीरियर इंफीरियर में इंफीरियर डिवीजन आपका ओकुलोमोटर नर्व मौजूद है, एब्ड्यूसेंट नर्व, नेरोसिलरी सिलर गैंग्लियन, यानी सारी चीजें जो है ये सेंट्रल ऑर्बिटल स्पेस में मौजूद हैं। ऑप्थेल्मिक वेन, ये सारी चीजें। सो यहाँ पे अगर कोई ट्यूमर आ गया, क्या क्या ट्यूमर यहाँ पे आ सकता है? वो कैवर्नस हेमेंजियोमा, सोलिटरी न्यूरोफाइब्रोमा, न्यूरोलीमा, नोडुलर ऑर्बिटल मेनिंजियोमा, ऑर्बिटल नर्व ग्लायोमा, ये सारी चीजें आपकी मसल कोन के इनसाइड आ सकते हैं। जाहिर बात है बिल्कुल सेंटर से अगर कोई आपकी आई बाल को आगे की तरफ पुश करेगा तो इसको हम कहते हैं एक्सेल प्रोप्टोसिस, कि आपकी आई बिल्कुल आगे की तरफ आएगी लेकिन इधर उधर डाउनवर्ड, उधर उधर जो लास्ट स्लाइड में आप देख रहे थे लाइक इसेंट्रिक प्रोप्टोसिस, इसमें एक्सेल प्रोप्टोसिस होगा। सो अगर किसी पेशेंट का आई जो है वो बाहर की तरफ आया है लेकिन एक्सेल प्रोप्टोसिस हो चुका है बिल्कुल सेंटर पे, तो आप कुछ चीज सस्पेक्ट कर दे कि देयर इज सम जो इंटरनल सेंट्रल स्पेस है, वो सेंट्रल स्पेस में कोई ट्यूमर आ सकता है। लेकिन अगर आई जो है वो उसमें एक्सेंट्रिक प्रोप्टोसिस हो चुका है तो आप जरा ये सोच सकते हैं कि देयर इज समथिंग पेरिफेरल स्पेस जो है उसमें कोई ट्यूमर आ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा जो लास्ट वन है वो सबटिनॉन स्पेस है। जो सबटिनॉन स्पेस आपको पता है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि आपके स्क्लेरोटिनॉन कैप्सूल के जो दरमियान स्पेस है उसको हम सबटिनॉन स्पेस कहते हैं। इसमें कोई पस वगैरह जो है वो आ सकता है, तो इसको आप आसानी सिंपल ड्रेनेज से जो है वो आप टिनॉन कैप्सूल में कोई इंसिजन करें तो उससे आप आसानी से थ्रो कंजक्टाइवा जो है आप पस जो है उसको ड्रेनेज कर सकते हैं। ये तो ईजी है। लास्ट में मैंने जस्ट ये बताया था कि जब भी हम ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट के सराउंड वाई नॉट के हम और कोई कैविटी जो है उसको भी डिस्कस करें। तो इतना तो आपको पता चलिए कि आपके ऑर्बिट जो है वो ऊपर से फ्रंटल बोन ने, दरमियान में से आपके थमाइड बोन ने, नीचे से आपके मैक्सिला और साइड से आपके ज़ाइगोमेटिक बोन वगैरह ने बनाए। लेकिन जब हम पेरानेजल साइनस की बात करें तो ये 4 साइनसेस आपके लिए बहुत जरूरी है। एक आपके फ्रंटल साइनस, दोनों देखिए दोनों साइड पे आपकी साइनस मौजूद है आपके फ्रंटल बोन में। मैक्सिला, दोनों मैक्सिलरी बोन में आपके मैक्सिलर साइनस है, मैक्सिलरी को मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। और इसके आपके इस अलावा जो है आप यहाँ पे देखिए आपके इथमाइड जो है, इथमाइड एयर साइनसेस देखिए बहुत सारा यहाँ पे ग्रुप ऑफ साइनसेस इस साइड पे है, इस पे ग्रुप ऑफ साइनसेस इस साइड पे है। और कीप ऑन थिंकिंग इन माइंड, स्फिनाइड बोन तो आपको पता है कि वो यहाँ से हमें ऐसा नजर है, लेकिन स्फिनाइड बोन में भी आपके क्या मौजूद है? एयर साइनसेस, जिसको हम कहते हैं स्फिनाइड एयर साइनसेस। तो यहाँ पे हम जब वर्ड बोलते हैं पैरानेजल साइनसेस के नोज के अराउंड जो है आपके कौन कौन से एयर साइनसेस है। अब यहाँ पे सारे एयर साइनसेस जो है ये एयर फिल्ड कैविटी है, इनसाइड म्यूकस मेम्ब्रेन इसको लाइन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एयर मौजूद है यूजुअली, और ये साउंड के रेजोनेंस वगैरह जो फॉर्मेशन में काफी हेल्प कर देता है। बट समटाइम यहाँ पे कोई इन्फेक्शन आ जाए, इस म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्फेक्ट हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसका नाम है साइनोसाइटिस। अगर यहाँ पे कोई साइनोसाइटिस आ गया तो आप साइनोसाइटिस देखिए, ये जो आपकी स्पेशली एथमाइड साइनसेस है ये ऑर्बिट के बहुत क्लोज हैं, और यहाँ पे ये पेपर थिन बोन है, बहुत आसानी से ब्रेक भी हो सकता है। तो यहाँ से समटाइम्स स्पेशली एथमाइड साइनोसाइटिस जो है यहाँ से साइनसेस स्प्रेड हो सकता है, ऑर्बिट की तरफ आ सकता है,
जिसको हम ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कहते हैं। सो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का एक काज जो है विथ मैड साइनसेस है, बिकॉज इट मैड साइनस इज वेरी क्लोज टू द ऑर्बिट। इस तरह से आपके ऑर्बिटल फ्रंटल साइनसेस है, मैक्सिलरी साइनस है, ये सारी चीजें इस डायग्राम में भी क्लियर है। दिस इज फ्रंटल साइनसेस, दिस इज मैड साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस, और लेटर साइड पे देखें तो बैक ऑफ द ऑर्बिट यहाँ पे आपका स्फीनाइड साइनसेस है। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर कि हमें ये सारी चीजों का पता चल जाए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।